अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसी सुबह गुजरी आपकी? क्या रात अच्छी गुजरी? क्या नींद अच्छी पूरी हुई? ये सारी बातें होती है ना, सुबह उठ के एक दूसरे से पूछा जाता है कि यार, मेरा बेटा उठ के बोलता है मुझे, मम्मा आज मैं बहुत फ्रेश हूँ, मेरी नींद अच्छी पूरी हुई। तो मैंने कहा बेटा ज़ाहिर है तुम 12-1 बजे उठोगे तो नींद तो पूरी होगी ना। मेरे बेटे ने ना अपनी दादी को, नानी को व्हीलचेयर पे देखा है। तो कल मैं उनको तस्वीरें दिखा रही थी। ज़ेबा बख्तियार का जो पोता है वो मेरे बेटे का क्लास फेलो है। तो मैंने ना उसको तस्वीर दिखाई कि देखो ये ईबू की दादी हैं। कहने लगी ये कहता है ये चल सकती है। उसको लगता है दादी और नानियाँ सिर्फ व्हीलचेयर पे होती हैं। उसके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है। और ये वाली दादी तो दादी लगती ही नहीं है। इतनी क्यूट, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी दादी है कि खुद जो पोते हैं वो नहीं यकीन करते हो कि ये हमारी दादी है। ये तो अभी तक हीरोइन लगती हैं। अच्छा, वैसे दुनिया में हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है जिससे हम इंसान काम ले सकता है और कोई भी चीज़ बेवजह नहीं है। हर चीज़ की कोई ना कोई वजह है, चाहे वो जानदार हो चाहे वो बेजान हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आँखों का क्या काम होता है? देखना। अब आपकी मर्जी है अच्छी चीजें देखे कि बुरी चीजें देखे, ये तो आपकी मर्जी है ना। अल्लाह ताला ने आंखें बना दी हैं, अब उनका इस्तेमाल कैसे करना है ये आपकी मर्जी है। फिर दिमाग खुदा ने बनाया है और दिमाग सबको बराबर दिया है। दिमाग का काम है सोचना। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इस दिमाग को पॉजिटिव चीज में इस्तेमाल करें कि नेगेटिव में ईविल जीनियस बन जाए। और साथ साथ दिमाग कहते हैं ना, हम अपने दिमाग का 5% यूज़ करते हैं। जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि वो अपने दिमाग का ज़्यादा हिस्सा यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर आप भी इसको यूज़ करना शुरू करें, आप भी इंटेलिजेंट हो जाएंगे। अब ज़बान को ही ले लीजिए। ज़बान भी खुदा ताला ने बनाई है और सबको ज़बान दी है, मगर किसी की ज़बान ऐसी है गज़ भर की और किसी की ज़बान जो है वो हिलती नहीं है, किसी के ज़बान से शीरा टपकता है। तो आपकी मर्जी है कि आप अपनी ज़बान का कैसे इस्तेमाल करें। अच्छा इस्तेमाल कि ये वाला इस्तेमाल बुरा इस्तेमाल। कान भी सबके एक जैसे होते हैं, बस किसी के थोड़े बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, लेकिन सुनने में सब बराबर होते हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि आप अपने कानों को कच्चा रखें कि पक्का रखें, हर किसी की बातों में ना आए और फिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें कच्चे कानों की वजह से। फिर ख़वातीन के बारे में मैं कहना चाहूँगी, ख़वातीन का क्या काम है? ख़वातीन का काम है जनरेशन को आगे लेके चलना। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक जनरेशन को संवारना, अपने बच्चों को अच्छा इंसान बना के इस माशरे में दाखिल कराना, इस माशरे का अहम हिस्सा बनाना। अब वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसकी सही तरबियत करती हैं, घर सही संवारती हैं या नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसे लेके चलती हैं। पैसे का क्या काम है? खर्च होना है ना। अब आपकी मर्जी है, आप उसे ज़्यादा खर्च करें और महीने के एंड में सर पकड़ के रोएं, उधारों में चले, या फिर उसे किफ़ायतशारी से खर्च करें, या तो कंजूसी से खर्च करें, या फजूल खर्ची करें, या किफ़ायतशारी से। या आपका काम है कि आप पैसे को कैसे लेके चलती हैं। अच्छा, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई, वो है चिमटा। चिमटे का काम है रोटी को इधर से उधर पलटना, लेकिन आपकी मर्जी है कि उस चिमटे का इस्तेमाल बच्चों पे करें या रोटी पे, है ना। मक्खन का काम है कि वो ज़रा न्यूट्रिशन फैलाता है, अगर आप ज़्यादा खा लें तो वज़न भी बढ़ा देता है, लेकिन मक्खन लगाने के काम भी आता है। बड़े फ़ायदे होते हैं मक्खन लगाने के, वो आपकी मर्जी है, मक्खन लगाएं या मक्खन खाएं। सुई का काम है सीना, हाँ, लेकिन अगर उस सुई के बजाय आप अपने होंठ सी लें तो जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर सकती है, मैं बता रही हूँ। उस सुई से कपड़े नहीं, कोई और चीज़ नहीं, बल्कि अपने होंठ सी लें और चुप करके सुनते रहें तो बहुत अच्छे से आप कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। दिल का काम है धड़कना। अब ये आपके ऊपर है, अगर आप अपनी नींद हराम नहीं करना चाहते तो इस दिल को ताला लगा के रखें, क्योंकि ये किसी पे आ जाता है तो आपका दिन रात सबका सुकून हराम हो जाता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि इस दिल की वजह से आप अपना काम नहीं कर पाते, आप लेजी हो जाते हैं और आप पीछे रह जाते हैं, आगे नहीं निकल पाते।
मैं दिल नहीं चाह रहा, रोटी पकाने का दिल नहीं चाह रहा तो भूखे रह जाएंगे, बाहर जाने का दिल नहीं चाह रहा तो बोर होंगे, शादी करने का दिल नहीं चाह रहा तो अकेले रह जाएंगे। सोच ले, पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा तो फेल हो जाएंगे। तो ये दिल बड़ी खतर, मैं तो कहती हूँ जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज खुदा ने बनाई है ना वो दिल है। ये काबू में ही नहीं रहता, अपने कभी इधर उधर होता रहता है। तो जनाब आज ये जो मैं कह रही हूँ ना कि इसका काम ये है, उसका काम ये है, एक्चुअली फिल्मों का काम है आपको एंटरटेन करना। और फिल्में ऐसी होनी चाहिए कि जब आप सिनेमा घर में जाएं, जाकर देखें अपनी फैमिली के साथ, तो आप एंटरटेन हो। यार वो सबक आमोज और वो नसीहतों वाली चीज़ें बहुत है दुनिया में, और मतलब बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो आपको नसीहतें देती हैं, लेकिन हमें तो चाहिए मस्ती मसाला। इस दुनिया में जो इतनी डिप्रेशन है, इतनी टेंशन है, उससे बचने के लिए हमें कोई ऐसी एंटरटेनमेंट चाहिए जिसको हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के भी देख सकें और एंटरटेन हो सकें। तो आपको पता है इस ईद पे 1, 2, 3, 4 फिल्में आ रही हैं, बड़ा मज़ा आएगा। हर छुट्टी के दिन एक फिल्म देखने जाएंगे। तो मैं आज जिस फिल्म की कास्ट से आपको मिलवाने वाली हूँ उसका नाम है, उस फिल्म का नाम है परे हट लव। ये तो ऐसे ही कह रहे हैं परे हट लव, एक्चुअली तो इस फिल्म में लव ही लव भरा हुआ है। आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ हैं जो बहुत खूबसूरत एक्टिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान के वो खूबसूरत नज़ारे हैं जो शायद आपने अभी तक नहीं देखे होंगे और आपको इस फिल्म में देखने का मौका मिलेगा। इतने प्यारे गाने हैं कि जिनको सुनकर आप महसूस होंगे, जो आप इंजॉय करने वाले हैं, और साथ साथ इतने प्यारे कपड़े हैं, इतनी प्यारी ज्वेलरी और मेकअप है कि आप एंटरटेन ना हो इस फिल्म से, ऐसा हो ही नहीं सकता। हीरोइन है इतनी प्यारी, इतनी क्यूट है, उनकी थोड़ी सी झलक हम आपको आज दिखाएंगे। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग पाकिस्तान पे लाइव हमारे साथ होंगे परे हट लव की कास्ट। बहुत सारी मस्तियां, बहुत सारी बातें, बहुत सारी सवालात का सिलसिला आज मैं शुरू करने वाली हूँ अपने शो पे। अच्छा जी, अगर आपने परे हट लव का प्रोमो देखा तो बताएं कौन कौन है कास्ट में शामिल। देखिए मेरी नाजरीन को कितना पता है, माइक उठाइए, माइक आपके बराबर रखा है। कौन है कास्ट में? हाँ जी, ये क्या हुआ, माइक खुला हुआ है? हाँ, कौन है? माइक कह रही हूँ, कौन है फिल्म के अंदर? अल्लाह, तुम लोग सो रहे हो? मुझे नहीं पता। मायाली। हाँ, और मुझे याद नहीं आ रहा। अली भट्ट, अहमद अली भट्ट, माया, ज़ारा नूर अब्बास, एक और नेम है उनका। और देख लो उधर, मुड़ के देख लो शक्ल, शहरयार मुनव्वर। हाँ, और बहुत सारे लोग हैं वैसे इस कास्ट में। फिया अल्ताफ हैं, हिना दिल पजीर हैं, मेरे ख्याल से नदीम साहब भी, हाँ नदीम साहब भी हैं। इन्होंने एक पोस्टर बनाया जिसमें सारी कास्ट एक साथ खड़ी हुई है, इतने सारे। और माहिरा खान ने गेस्ट अपीयरेंस किया है, फवाद खान ने गेस्ट अपीयरेंस किया। तो इतने सारे लोग अंडर वन रूफ सिनेमा में आपको नजर आने वाले हैं इस ईद पर परे हट लव की शक्ल में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे परे हट लव की कास्ट से बहुत सारी मजेदार बातों के साथ। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। So when we were shooting Iqbal Bhaijana, this was an amazing experience for me because there were two different schools of cinema, and to be able to see both of those schools come together was so much fun for me at different levels, as an actor, as a producer. ये गाना तो मेरे लिए एक पार्टी थी। Iqbal Bhaijana मेरी शादी का गाना है, as in my character Anwar and Natasha's wedding song. And it means so much to me because everybody was there and it was beautiful and grand and colorful and everything that you could hope for your own wedding. For me particularly, it was an honor working with Hadika ji. जिस तरह खानदान की पहली शादी बहुत अहम होती है, बिल्कुल उसी तरह परे हट लव की पहली शादी थी इकबाल, और इसीलिए हम सारे भी काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि हर बंदा जो फिल्म में परे हट लव की फैमिली का हिस्सा है वो उस शादी पर मौजूद है। To be with each other is very important because that is what is going to make this team a family, and that is exactly what's going to show on the screen. इतने सारे लोगों को एक ही स्टेप करवाना बहुत बड़ा चैलेंज था। खैर सबने बहुत अच्छा किया और बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है इस गाने के साथ। One of my favorite tracks, the most fun time we had for shooting that song.
तुम ड्रामा एक्टर हो ना? जी अंकल, तन्हा रोल की तलाश में। अब ये पाप जो मेरी कोख में पल रहा है, इसका क्या होगा? सीमा, मैं मजबूर हूँ सीमा। मेरे होने वाले पोते की माँ कहाँ है? वो जूते किसके हैं? ये मेरे हैं। सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। अगर शहरयार को इसकी गंदगी में रहना है, उसके सड़ा हम क्यों भुगत रहे हैं? ये जुल्फें, ये निगाहें, लगता है आज ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। By this eternal flame, I want you to be my lawfully wedded wife. शादी शादी शादी, ये क्या ऑब्सेशन है इस कौम को शादी का? अम्मा क्यों किसी लड़की की किस्मत खराब कर रही है? थोड़ा सा दिल तोड़ता है और कुछ नहीं करता। एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन। मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं। फैज, आई एम इम्प्रेस्ड। अगर तुम्हें पता ना होता तो कहता ये नज़्म मैंने लिखी है। और किसके लिए लिखी होती? भागते इन नजारों में, कहीं इश्क विश्क के चक्कर में तो नहीं पड़ गए ना? पढ़ना भी मत। शहरयार, मीट है संजय, माय फियांसे। और ये जो एक अनकहा रिश्ता है हमारे दरमियान, उसका क्या? You're hurting me, शहरयार। You're hurting me, सोनिया। मौका मिलता नहीं है बेटे, मौका छीनना पड़ता है। मुझे पर कटे परिंदे अच्छे नहीं लगते। कामयाबी का उसूल है लोगों को मजाक कराओ, जीना मत सिखाओ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अभी आपने जो ट्रेलर देखा है वो परे हट लव का ट्रेलर है। आप ARY पे वैसे भी ड्रामों के दरमियान पूरे दिन देखते होंगे ये ट्रेलर। और ये फिल्म रिलीज हो रही है ईद पर। अभी मेरे पास इसकी पूरी कास्ट यहाँ मौजूद होगी, हम बहुत सारे गप्पे मारने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से सवाल करना चाहती हूँ कि इस ईद पर आपकी क्या प्लानिंग है? इस ईद पर आप क्या कर रहे हैं और किस वक्त आप टाइम निकालेंगे फिल्म पे जाने का? हाँ जी, माइक उठाइए, मुझे बताइए इस ईद पे क्या प्लानिंग है। जैसे मुझे कोई बताइए, मेरी दोस्त की अम्मी ने गोश्त पकाना छोड़ दिया, ये तैयारी है उनकी ईद पर, वो गोश्त नहीं पका रही। ईद तक उनके घर गोश्त नहीं पकेगा क्योंकि फिर वो इतना गोश्त खाना पड़ता है ना, तो एक हैवी डोज ना हो जाए। तो 1 महीने से थोड़ा सा टाइम कम रह गया, 1 महीने से पहले उन्होंने गोश्त पकाना छोड़ दिया। हाँ भाई, ये तो क्या पहले आप लखनऊ से आए हो, क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रहा कोई? हाँ। बट ईद पे अब आपकी ईद पे ईद उल अज़हा पे 14 अगस्त भी है हमारी जी, तो डबल मज़ा है, डबल सेलिब्रेशन। और स्टूडेंट के लिहाज से तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डबल सेलिब्रेशन, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि मेरे ख्याल से 3rd डे या 2nd डे है 14 अगस्त, तो इसलिए आपने जो है डबल सेलिब्रेशन जी। मैंने 14 अगस्त की भी। देखने कब जाएंगी आप? कौन से दिन टाइम निकलता है? पहले, दूसरे, तीसरे दिन कब टाइम निकलता है? 3rd डे तक तो नहीं होता टाइम। 3rd डे नहीं होता, तो इसका मतलब आप नहीं, कुर्बानी वगैरह होती है। हाँ, तो थोड़ा मसला होता है ना। कुर्बानी तो सुबह का टाइम होता है ना सारा, फिर शाम में रात में क्या करती हैं? ये की दावत वगैरह भी होती है, जाना भी होता है। 3 दिन तक तो जाना होता है ना मुस्तकिल। तो भी ये कि फर्स्ट वीक में देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद भी तो मतलब लाइक 2 दिन, उसके बाद फिर वीकेंड आ जाएगा दोबारा। इतनी लंबी ईद की छुट्टियां इस दफा मिलने वाली हैं, है ना? हाँ जी, और बताइए ईद की क्या प्लानिंग है और कब टाइम निकालेंगे परे हट लव देखने का? आप बताओ, आगे और माइक बढ़ाओ। आज कोई बोलने वाली ऑडियंस नहीं आई मेरे पास, तो मैं कॉल्स पे बात कर लूंगी। अगर आप लोग मुझसे बात नहीं करेंगे तो वहाँ बहुत सारी ऑडियंस है जो मुझसे बात कर सकती है। कॉल्स मिला लूंगी फिर मैं, सोच लें। हाँ, शर्मीले, आज सारी शर्मीली ऑडियंस है। मेरे गेस्ट जो हैं थोड़े से लेट हो गए हैं, वो पहुँच रहे हैं।
तब तक मैंने कहा आपसे गप्पे मारूं, लेकिन आज कोई गपोड़ी नहीं आई भी। हाँ, आप कुछ कहेंगी? क्या करती हैं ईद पे? ईद पे वही सारी कहानी की कुर्बानी होगी, गोश्त का मसला होता है। गोश्त का क्या मसला होता है? गोश्त होते है कि भेजना भिजाना, हाँ। रिश्तेदारों में सब हाँ। अपनी अपनी सेटिंग करते रहते हैं। हाँ। और इस तरह वक्त गुजर जाता है, पता भी नहीं चलते 3 दिन कहाँ चले गए। हाँ। लेकिन आप फिल्म देखने कब जाएंगी? अब कब टाइम निकल पाएंगे? जब बच्चों की छुट्टियों का हिसाब होगा फिर देखेंगे, इंशाल्लाह फिर जाएंगे। वैसे आप लोग देखने वाले हैं, सिनेमा में जाने वाले हैं? नहीं? कोई कह रहा है हाँ, कोई कह रहा है नहीं। टीवी पे देखने वाले हैं? हाँ, हमारे यहाँ तो टीवी पे देखते। सिनेमा वाला रिवाज नहीं है आपके घर में? क्या वजह है? कभी कोई इंडियन पाकिस्तानी कोई मूवी नहीं देखती? नहीं जाते ही नहीं। इंग्लिश मूवी भी नहीं देखती? अच्छा, कभी भी मतलब सिनेमा देखा ही नहीं आपने? होता कैसे? सीरीज देखा ही नहीं है कभी। अल्लाह। मदिया है ओकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम मदिया, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी पिता? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अभी मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ परेहट लाफ की कास्ट। इतनी खुशी हो रही है ना, कल मैं इतनी काले मिलाती रही लेकिन बात ही नहीं हो सकी आपसे। हाँ, तो आज हो गई, कोई बात नहीं। क्या तैयारी कर रही हो बकरा ईद की? क्या किस वक्त तुम टाइम निकालोगी फिल्म देखने का? तो इंशाल्लाह देखेंगे, सेकंड डे जाएंगे, देखेंगे। हाँ, जबरदस्त। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तुम्हारी मुलाकात अब कराने वाली हूँ तुम्हारी फेवरेट एक्ट्रेस से। ये हमें ड्रामों में नजर आती थी, उसके बाद जब फिल्मों में आना शुरू हुई तो ईद का चांद हो गई, ड्रामों में कम कम नजर आने लगी। और हम बड़ा मिस करते हैं स्क्रीन पर ड्रामों में हमारी इस सेलिब्रिटी गेस्ट को। आइए इनको यहाँ बुलाते हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि फिल्मों के अलावा और क्या इरादा रखती हैं, क्या ये हमें ड्रामों में दोबारा नजर आएंगी, परेहट लव में इनका कैसा काम है, कैसा रोल है, इस बारे में जानने के लिए आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड, खूबसूरत, प्यारी, मासूम सी मायाली। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अच्छा, सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। तुम लोगों को सबसे ज्यादा माया किस रोल में याद है? किस रोल में याद है? कौन से वाले ड्रामे से तुम लोगों को याद है माया? उसकी एक्टिंग आई थी। अच्छा, चैनल याद है? ये चैनल याद है। ड्रामा बताओ। ज्यादा बने थे जो इनके साथ थे। मेरा पहला ड्रामा नहीं कितना याद है? क्या नाम था उसका माया? एक नई सिंड्रेला। एक नई अच्छा, सिंड्रेला ड्रामा था, उसमें मुझे ये बहुत पसंद आई थी और ये माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत इनोसेंट भी हैं ये। आज इन्हें देखकर बहुत खुशी हुई। माया तुम्हारा वो पहला ड्रामा था? जी, वो मेरा पहला एज ए लीड ड्रामा था। उससे पहले मैंने किया था दुरे शहबार, जो सनम बलोच की बहन, छोटी थी तो मिट्टी उस वक्त तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। हाँ। मुझे डायरेक्टर कहते थे कि ये एक ही तरह से ना बार बार करवा रहे थे। हाँ। लेकिन उनको क्यों नहीं समझ आ रहा कि मैंने ठीक कर लिया है। हाँ। कभी यहाँ कैमरा रख लेते हैं, कभी यहाँ रख लेते हैं। अच्छा। आज समझ आई कि वो मास्टर शॉट होता है, क्लोजअप्स होते हैं और सब कुछ होता है। अच्छा माया, तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं शो बिजनेस पे? कोई भी नहीं था? कोई भी नहीं था और कोई भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन तुम फिर कैसे आ गई? किसने तुम्हें शौक था या किसी ने कहा कॉलेज में चलो आओ ऑडिशन? नहीं जी, मैंने मास्टर्स किया था मास कम्युनिकेशन में। अच्छा। तो मुझे इंटर्नशिप करनी थी प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। हाँ। तो जब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गई तो फिर वो दिल के वो तार बजने लग गए कि यहाँ पर क्या है। फिर मैं एक प्रोग्राम को असिस्ट कर रही थी। अच्छा। वहाँ से फिर मैंने शुरू किया एज अ होस्ट। मैंने अपना करियर एज अ होस्ट। तभी मैं इतनी मजेदार एक्सट्रोम्पोर बोल सकती हो क्योंकि तुम नहीं मैं आपकी तरह नहीं बोल सकती। मुझे नहीं, एज अ गेस्ट मैंने ऑब्जर्व किया है कि तुम ना, तुम्हारी गुफ्तगू बोरिंग नहीं होती, तुम्हारी गुफ्तगू बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो तुम्हारे अंदर मुझे जरासीम नजर आते हैं। ये मुझे लगता है कि जिंदगी में जो कुछ आपके साथ हुआ होता है और जो कुछ आपने एक्सपीरियंस किया होता है ना, फिर वो निकल रहा होता है। हाँ, वो निकल रहा होता है। एग्जैक्टली। तो फिर तुमने दुरे शहबार में एक्टिंग की जी। उसके बाद फिर तुम्हें लीड, उसके बाद लास्ट डे था दुरे शहबार का, तो हाइसम हुसैन की मैं डिस्कवरी हूँ बाय द वे। अच्छा। तो हाइसम हुसैन ने मुझे कहा लास्ट डे हीरोइन बनोगी? तो मैंने कहा वो क्या होता है, मतलब मैं काम तो कर रही हूँ। तो मैंने कहा जो नहीं वो तो ड्रामे की लीड होती है। तो हीरोइन, मैंने कहा सनम बलूच, मैं वो बनूंगी। तो बस फिर उसके बाद हाइसम के साथ तुमने क्या क्या किया? हाइसम के साथ मैंने बैक टू बैक 3 सीरियल्स किए, दुरे शहबार, एक नई सिंड्रेला, देन ऑन ज़ारा,
फिर उसके बाद वो भी बिजी हो गए और मैं भी, और फिर उसके बाद काम काम काम। और फिल्मों की ऑफर्स तुम्हें कब से आना शुरू हुई? बस जब से आप मुझे फिल्म्स में देख रही हैं। मतलब कौन से ड्रामे के बाद से तुम्हें फिल्मों की मनमाइल के बाद? मनमाइल के बाद मुझे एहसन रहीम जो थे उन्होंने फिर कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि अच्छा फिल्म करोगी तो फिल्म तो दूर दूर तक नहीं सोच सकती। घर से इजाजत, घर से इजाजत तो तब तक तो बिल्कुल ठीक था, पर आप मतलब एक फिल्म की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप पे। ड्रामा तो आप करके निकल जाते हैं जो भी है, पर फिल्म अच्छा जी ऑडिशन दिया और माशाल्लाह से बहुत ही बुरा ऑडिशन था मेरा वो। इतना बुरा ऑडिशन था कि मैं जब वापस आई वहाँ से तो मैंने आके कहा कि नहीं मुझे तो फिल्म नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने तो बहुत बुरा ऑडिशन दिया, लेकिन आई थिंक एहसन सर को मुझ पे तरस आया। उन्होंने कहा कि एक और तुम ट्राई कर लो, तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है मैं एक और ट्राई कर रही हूँ। अब उसी के साथ आई थिंक वो किसी और के भी ऑडिशन ले रहे थे, किसी और एक्ट्रेस है हमारी। तो बस फिर आई थिंक मैं थोड़ा बेहतर करती जा रही थी और उसका एक रीज़न ये भी था निदा कि मेरे फादर की डेथ हुई थी आई थिंक 20 डेज पहले, तो आप उसमें नहीं होते एग्जैक्टली। तो बस फिर करते करते 4 ऑडिशंस, मैंने 4 ऑडिशंस एहसन सर आपको दिए और उसके बाद जाके उन्होंने कहा कि फिर भी पूछा अली ने टाइम दोगी, इस तरह से आना है, इतने दिन है, ये है वो है। मैंने कहा अच्छा सब कुछ और फिर इस तरह से फिल्म में। और फिल्म अभी मेरी रिलीज नहीं हुई थी, तो जिसके लिए मैं आज आप सबके पास आई हूँ, परहट लव, उसके लिए मुझे आसिम सर कर लिया। आसिम सर ने कहा अच्छा तो अभी रिलीज नहीं हुई उसकी? अभी रिलीज नहीं हुई थी, मैं एक ऐड कर रही थी आसिम के साथ, तो आसिम ने कहा कि तुम पे डेट्स है? मैंने कहा हाँ क्यों? उन्होंने कहा एक फिल्म है तुम करोगी, तो मैं तो ऐसे थी अच्छा अरे मतलब नेकी और पूछ तो क्यों नहीं। और बस फिर उसके बाद वहाँ से ख़त्म किया और मज़े की बात यह कि इन्हीं दिनों में सब कुछ हुआ। मतलब अभी 20 जुलाई को 1 साल हो जाएगा तीफा इन ट्रबल को और मैं इस परहट लव के लिए यहाँ और देखो जरा मतलब आगे पीछे माशाल्लाह माशाल्लाह माया की फिल्म रिलीज हो रही है। प्लीज आओ बैठो। थैंक यू। जहाँ यहाँ बैठो वहाँ जहाँ तुम्हारी मर्जी। हाँ तो माया जो है वो उसकी नेचर कैसी, क्या वो मेहनती तबीयत है या उसको सोने के लिए पूरे के पूरे 10 से 12 घंटे चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे आई थिंक मैं उस तरह की नहीं हूँ कि मुझे कहें कि अच्छा सुबह तुम्हारा 5 बजे का कॉल टाइम है और अभी 2 बजे तुम्हें छुट्टी हो रही है, नहीं। जब मुझे किसी ने काम के लिए दे दिया, आई एम रियली सॉरी मैं लेट हो गई आज, पर उसकी वजह ये नहीं थी बिल्कुल भी। मुझे ये होता है कि जब आपको किसी ने कहा है बुलाया है तो फिर आपको करना है और आपने कमिट किया तो फिर करना है, निभाना है फिर आपने। उस तरह से नहीं है। घर में जब होती हूँ तो फिर कोशिश होती है कि नींद पूरी कर लूँ, सुकून में रहूँ, लेकिन काम के टाइम पे फिर काम होता है मेरे लिए। अच्छा ये लड़की जब टीवी के आगे नहीं होती तो उस वक्त कैसे होती है? उस वक्त बहुत सादी, उस वक्त उसे कोई टेंशन नहीं है। अच्छा उठ के मेकअप करना है, मुंह पे क्या करना है, कुछ नहीं, जिंदगी भरपूर तरीके से मुझे एंजॉय करनी है। अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और मेरे जो दोस्त हैं फायजा और वो भी लाहौर में है, तो मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि हम उनकी गॉसिप होती थी, रात में बैठ के हमने बात करनी, हम लोग बिल्कुल पास पास अब रहते हैं। तो मैं उनसे कहती थी अच्छा आज सारा दिन क्या किया क्या नहीं। और कितने दिन से माया किचन में नहीं गई तुम? मैंने रमज़ान में बहुत खाने, बहुत सहरी और बहुत इफ्तारियाँ बनाई हैं। और मुझे शौक़ है बनाने का, कि ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि अच्छा बस मुझे नहीं खाना बना, आई एम सो कूल, मुझे नहीं करना ये काम, मुझे शौक़ है ये चीज़। शौक़ है खुद। कोई चीज़ें एक्सपेरिमेंटल भी बनाती हो कि घर वालों के लिए? मैंने अभी सहरी का वक्त था तो मैंने कहा माँ मैं सहरी बनाऊंगी और मेरे घर में एक जो लड़का है वो था मेरे साथ, तो मैंने कहा कीमा बनाऊंगी मैं। अब वो मैंने शुरू तो कर दिया निदा, उसके बाद तो मुझे कुछ समझ ही नहीं थी कि करना, ये भूल क्या गई हूँ कुछ, ये तो नहीं। बस एंड पे जब बन गया तो मैंने कहा हाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि मिर्ची कम है। मैं कहा माँ आपके टेस्ट बड्स खराब हुए हैं, आप ये खा लें बस, ठीक है। ये कितने बहन भाई है माया के? हम दो बस, एक मैं एक छोटा भाई माशाल्लाह। हाँ उसकी तो पिक्चर भी मैंने देखी जी वो है, बस 2 बहन भाई। तो कभी ऐसा फील नहीं होता कि कोई बहन भी होनी चाहिए? बहुत है निदा, इतना फील होता है स्पेशली जब मैं बाकी जितनी एक्ट्रेसेस उनकी माशाल्लाह बहनें हैं, जैसे इमन मिनाल होगी, उर्वा मावरा हो गई, इन सब की जब पिक्चर्स मैं देखती हूँ तो मुझे होता है यार कोई तो मेरी बहन होनी चाहिए थी। मैं किसी से तो अपने दिल की बात करती, क्योंकि आप कुछ भी कर लें, आपके जितने मर्जी दोस्त हों, जितनी मर्जी आप किसी को फैमिली या कुछ हो, जो एक बहनों का रिश्ता होता है ना, मैं उसको मिस करती हूँ। बड़ा मजेदार, मैं उसको मिस करती हूँ। अच्छा शो बिजनेस में कौन सी पक्की दोस्त है?
अभी तक? हाँ, अभी तक की पक्की दोस्त माया की। वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं, ज़ारा को मेरी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ पता है। तो ज़ारा जो है वो मेरी तब से दोस्त है जब वो एक्ट्रेस भी नहीं थी। अच्छा, तो मैं उससे अपनी काफ़ी बातें शेयर करती हूँ। ऐसे कैसे थी? क्योंकि क्लास फेलोज थे? नहीं, मैं अस्मा आपा के थ्रू ने जानती थी। अच्छा। तो अस्मा आपा से मेरी बहुत अच्छी गपशप थी। वो भी लाहौर की हैं, मैं भी लाहौर की हूँ, तो मेरा उनके घर बहुत आना जाना था। अच्छा। तो वहाँ से मेरी ज़ारा से बहुत अच्छी हो गई। और शहरियार मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मतलब अच्छा, शहरियार तो इस फिल्म अभी के दौरान हमें लगा ही नहीं कि हम लोग 1 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग ऐसा लगता है पता नहीं कितने पुराने दोस्त हैं। हर बात डिस्कस करते हैं, मुझे बहुत अच्छे मशवरे वो देते हैं और मैं उनके मशवरे सुनती हूँ। वैसे देखने से लगता है ना यंग सा लड़का, मगर मुझे लगता है बहुत मैच्योर, समझदार है, बहुत टैलेंटेड है। और आई थिंक कि उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि जिंदगी क्या है और कैसे मतलब आप खुद सोचें नेदा कि जब उन्होंने पहली फिल्म प्रोड्यूस की वो 26 साल, मैं तो ये सुन के बेहोश हो गई कि ये सुन के कि अच्छा एक लड़का मतलब फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है जब वो 26 साल का था। तो अब वो आप उनका एक्सपीरियंस, उनकी चीज़ें कितनी वो होंगी डिफरेंट, बढ़ जाती हैं। पेरेंट्स के ऊपर होता है यार, परवरिश के ऊपर क्या है ना। मैं अब शहरियार की फैमिली से मिली हूँ। उनकी जो बहन है नादिया बहन और उनकी जो मम्मी और फादर, उनका भाई माशाल्लाह बहुत, आई थिंक ये आंटी की वजह से है कि उन्होंने बहुत घर में एक रूटीन डिसिप्लिन रखा हुआ है। अब रात को लेट नहीं आना, सुबह आपने ब्रेकफास्ट अपनी फैमिली के साथ करना है, वो सब कुछ। तो वो मुझे अपनी फैमिली का एनवायरनमेंट, क्योंकि मेरी अम्मा का भी यही है कि सैटरडे को घर खाना है साथ में, संडे को घर होना है। तो वो इससे मैं ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ। ओह ज़बरदस्त। अच्छा, किस चीज़ का शौक है माया को? होता है ना कि पहले किस शो बिजनेस में आने से पहले किस चीज़ का शौक था और अब किस चीज़ का शौक है? ऑनेस्टली शो बिजनेस में आने से पहले मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं था। मुझे कुछ करना था, बस जिंदगी में कुछ करना था, करके दिखाना था मुझे कि अब पढ़ाई की है तो इसको कहाँ पे इस्तेमाल करें। क्या पढ़ाई की? मैंने मास्टर्स मैथ्स कम्युनिकेशन। अच्छा, मैथ्स कम्युनिकेशन में। हाँ। तो वो क्या करना, मतलब ये डिग्री तो नहीं लेनी ना, कुछ करना है। तो लेकिन वल्लाह ने कुछ और सोचा हुआ था, मैं यहाँ पर आ गई। और अब मुझे ये लगता है कि एज एन एक्टर अब आप पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप बात क्या कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। जिस तरह आप सुबह आती हैं, आप कोई नई बात बताती हैं, तो मुझे है कि मैं कुछ जो भी काम कर रही हूँ, मैं लोगों को एक मैसेज दे सकूँ, मैं कन्वे कर सकूँ कि हाँ ये है। तो मेरी वजह से किसी की कोई ज़िंदगी अच्छी हो रही है, किसी का कुछ भला हो रहा है, तो क्यों नहीं। फैंस मिलते हैं तो क्या करते हैं? घेर लेते हैं? माया कैसे उनको हैंडल करती है? मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं कभी उस चीज़ से इरिटेट नहीं होती कि क्यों आ गए आप। मैं खाना खा रही थी, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं उनसे बात करूँ, उनसे मिलूँ, क्योंकि निदा हम लोग जो कुछ भी हैं इनकी वजह से, इनकी वजह से। और ये बिल्कुल मेरे लिए ना एक, मुझे लगता है कि मैं एक पौधा हूँ और ये मेरे फैंस मेरे लिए पानी है। तो जितना ये आते रहेंगे मैं उतना ही खिलती रहूंगी, बढ़ती रहूंगी। वाह, जबरदस्त भाई। अच्छा, तुम पहले मेरी कुछ साल पहले आई थी मेरे शो पे। मैं आज सुबह ही याद कर रही थी जी, मैं बहुत। और उस वक्त की मुझे काफ़ी बातें याद है। मुझे याद है तुमने मुझे बताया था कि अब्बू को तैयार करने में कि मैं शो बिजनेस में आऊँगी तो थोड़ी सी मुश्किल हुई, बीच में से नाराज़ भी हुए थे बहुत। तो उस वक्त फिर अब्बू को आहिस्ता आहिस्ता कैसे कन्विंस किया कि 7 साल लग गए निदा उनको मनाने में, समझाने में, क्योंकि मुझे ये लगता है कि माँ बाप भी कहीं ना कहीं बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों को लेकर। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था और मेरा कुछ और था। तो बस उसको एक जगह पर लाने में काफी टाइम बड़ा मनाना पड़ता होगा अब्बू को, प्लीज। उन्होंने बात ही नहीं की मुझसे ना 7 साल। और जब बात करना शुरू की तो बस पता ही नहीं लिखा होता है यार इंसान की डेस्टिनी में कि आई डोंट नो, लाइक मुझे अब्बू के जाने के बाद तुम्हें क्या कमी ऐसी महसूस हुई अपनी जिंदगी में, और तुम स्ट्रॉन्ग हुई या थोड़ी टूट गई? किस तरह की फीलिंग्स थी तुम्हारी? बाबा के जाने के बाद क्योंकि मैं टर्की में थी, जब मैं पहुंची ही थी अभी टर्की, और बाबा के साथ खाना खाकर मैं गई थी, तो मुझे कॉल आई थी। उसके बाद मुझे ये लगता है कि बाबा के बाद मैं रोई नहीं, मैंने कंट्रोल कर लिया खुद को। लेकिन दिल की चीज़ निकाली ही नहीं कि अम्मा को कुछ हो गया या भाई पता नहीं क्या फील करेगा। 2.5 सालों में मैं बहुत जल्दी बड़ी हो गई। 2.5 सालों में ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, अपने पराए सब बता दिया कि कौन है। और लेकिन एक चीज़ का दुख और तकलीफ़ है कि जो चीज़ें मैंने दिल में रखी वो निकाल नहीं सकी। तो शहरियार जब ये कि हम लोग बैठ के बात करते हैं तो मुझे हमेशा कहते हैं कि चीज़ बुरी लगे, चीज़ अच्छी लगे, उसको निकालो, उसको अंदर नहीं रखो, इंसान बीमार हो जाता है, उसको अंदर नहीं रखो। तो मैं ये भी सोचती हूँ कि
शहरियार जैसा दोस्त मुझे पहले मिल जाता तो शायद मैं 2.5 साल पहले ही सब निकाल चुकी होती। पर जो कुछ है आई थिंक किस्मत की बात है। अच्छा, चेंज आया खानदान वाले जिस तरह पहले माया को लेते थे और अब माया को ले रहे होते, तो उसमें चेंज आया? बहुत चेंज आया, बहुत ज़्यादा। और अब तो सुनने को ये भी मिलता है कि हमें पुरानी वाली माया चाहिए। तो मैं कहती हूँ पुरानी वाली माया क्या होता है? मैं तो मैं ही हूँ, मेरे अंदर तो कोई चेंज नहीं आया। बस वक्त के साथ अपनों का और परायों का पता चल गया। ज्यादा क्लोज खानदान में किससे हो? ददियाल से, ननियाल से, खालाओं से, चचा पुप्पी, ज्यादा क्लोज किससे है? अपने आप या अम्मी भाई? अपने आप से। हाँ, अच्छा, भाई से बहुत ज्यादा अपने दिल की बातें करते हो या अम्मी से? किसी से नहीं करती। बहुत कुछ। या तुमसे सब बातें करते हैं अपने दिल की? सब मुझसे बात शेयर करते हैं। सबको लगता है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर दूंगी, बट मैं अनफॉर्चुनेटली मैं किसी से अपने दिल की बात नहीं कह सकती। बहुत दबा के रखती हूँ। खौफ बहुत आ गया ज़िंदगी में, डर बहुत आ गया कि मैं खो दूंगी अपनों को, मेरे से दूर चले जाएंगे मेरे अपने। तो वो उसकी वजह से शायद ये बहुत डिस्टेंस है। और लेकिन ये जो है ना, अभी आप सबके लिए, अपनों के लिए परे हट लव लेकर आ रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम मिलते हैं परे हट लव की पूरी कास्ट से, और माया, शहरियार, ज़ारा, अहमद अली भट्ट और बहुत सारे और एक्टर्स यहाँ होंगे और हम उनसे करेंगे उनके दिल की बात। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। So when we were shooting Iqbal Bhaijana, this was an amazing experience for me because there were 2 different schools of cinema, and to be able to see both of those schools come together was so much fun for me at different levels, as an actor, as a producer. ये गाना तो मेरे लिए एक पार्टी थी। Iqbal Bhaijana मेरी शादी का गाना है, as in my character Anwar and Natasha's wedding song. And it means so much to me because everybody was there and it was beautiful and grand and colorful and everything that you could hope for your own wedding. For me particularly, it was an honor working with Hadika ji. जिस तरह ख़ानदान की पहली शादी बहुत अहम होती है, बिल्कुल उसी तरह परे हट लव की पहली शादी थी इकबाल, और इसीलिए हम सारे भी काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि हर बंदा जो फिल्म में परे हट लव की फैमिली का हिस्सा है वो उस शादी पर मौजूद है। To be with each other is very important because that is what is going to make this team a family, and that is exactly what's going to show on the screen. इतने सारे लोगों को एक ही स्टेप करवाना बहुत बड़ा चैलेंज था। खैर सबने बहुत अच्छा किया और बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है इस गाने के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस ईद पर आप देखने जा रहे हैं परे हट लव, और आज हमारे पास परे हट लव की कास्ट यहाँ मौजूद है। माया से आप बहुत सारे गप्पे शप्पे लड़ा चुके हैं, अभी हमने माया से बहुत सारी बातें की। हमारे साथ अब ज्वाइन इन किया है फिल्म के प्रोड्यूसर और फिल्म के हीरो शहरियार मुनव्वर। अस्सलाम वालेकुम। और शहरियार के साथ साथ अभी ज्वाइन इन किया है हमें एक ऐसी सेलिब्रिटी गेस्ट ने जिनको देखते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कितनी जबरदस्त बात है वैसे उनकी पर्सनालिटी की। आइए वेलकम करते हैं अहमद अली भट्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अब वैसे ये आपकी फिल्म में जो कॉम्बो है ना, खूबसूरत, ग्लैमरस, अच्छी एक्ट्रेस, फिर एक प्रोड्यूसर, एक अच्छा एक्टर, गबरू जवान, फिर एक बहुत ही मजेदार पर्सनालिटी। खूबसूरत तो खैर ये भी है, कोई काम नहीं साथ ही खूबसूरती में खूबसूरत जरासीम मिले हैं भाई। खूबसूरती तो इधर खत्म है ना, और साथ ह्यूमर। इनको देख के लगता है कि फिल्म में है मसाला। अच्छा मसाला नहीं, मैं एक तरह कह लें मसाला ये लोग हैं, मैं ऊपर हल्का सा तड़का। समझ रहे, तड़के के बगैर कुछ नहीं होता ना, तो बस तड़का जरूरी है। तड़का जरूरी है। शहरियार, मतलब कैसी फीलिंग हो रही है? अब जाहिर है एक बच्चे ने पैसा लगाया है, अम्मा अब्बा ने पॉकेट मनी दी, वो बच्चा जमा करता रहा, वो गुल्लक तोड़ा और उसके बाद फिल्म में लगा दिया। नहीं, मेरे पैसे थोड़ी हैं, इन्वेस्टर्स के पैसे हैं। अच्छा। तो जिसका मतलब ये है कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऊपर। इन्वेस्टर कौन, अब्बा वगैरह होंगे ना कि नहीं? तो शहरियार सब बता दूं आपको। तो शहरियार पे भरोसा इतना कैसे ना, मतलब इन्वेस्टर्स भी सोचते हैं कि यार ये तो लड़का है, ये छोटा सा
है ना? ऐसे तो नहीं इन्वेस्टर्स पैसे लगा? नहीं, इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि आपकी टीम पे कौन कौन है। मैं उनको जाके बताता हूँ मेरी टीम पे माया हीरोइन है, मेरी टीम में अहमद अली भट्ट, मेरी टीम में ज़ारा नूर अब्बास है, मेरी टीम में आसिम रज़ा है। तो वो फिर that's what counts, what's on paper, and mashallah on paper generally with the visuals Asim has done an amazing job। इन सारों ने चमका दी है स्क्रीन। आप देख सकती हैं अभी जो बीच में हमने चलाई थी, माशाल्लाह स्क्रीन से निकल के लोग आके बात कर रहे हैं आपके साथ। अच्छा, स्क्रीन पे तो अच्छा लगता ही है ये प्रोमो आप लोगों की फिल्म का, लेकिन जब बड़ी स्क्रीन पे हम कोई फिल्म देखने जाते हैं और उसके बीच में आता है ना, तो वाओ बहुत अच्छा लग रहा है। ऑनेस्टली हम लोग कौन सी फिल्म देखने गए थे? बाजी देखी थी हमने। अच्छा। तो बाजी के दरमियान में इंटरवल में जब हमारा ट्रेलर चला, क्या फीलिंग थी मैंने, अच्छा लगता क्या फीलिंग थी। अच्छा, इस फिल्म के बारे में सोचना कब से शुरू किया कि ये फिल्म बनेगी? शहरियार ने गए आसिम के पास कि भाई फिल्म बनाए, अब दोबारा खड़े होते हैं फिल्म बनाने? जब हमने होमन जहाँ बनाई थी तो माशाल्लाह बहुत लोगों ने उसको पसंद किया एंड वी गॉट गुड फीडबैक। एज अ कंपनी फिर हमने अगली स्क्रिप्ट पे काम, बिकॉज वेर अ स्मॉल कंपनी, हमारी छोटी प्रोडक्शन कंपनी है, तो इट टेक्स अस टाइम। तो उसके बाद फिर ये स्क्रिप्ट थी इमरान साहब की, ये वो स्क्रिप्ट थी जिस पे इमरान साहब और आसिम साहब ने पिछले 5 साल पहले काम शुरू किया था। अच्छा। और ये साइड पे रखी हुई थी हमने। एक स्क्रिप्ट को भी टाइम देना होता है आपने मैच्योर होने के लिए। सो जब ख़त्म हुई तो ऑटोमेटिकली उस पर प्रोग्रेस किया, फिर 1.5 से 2 साल स्क्रिप्ट पे काम किया। अच्छा। मीनवाइल जब अलग प्रोजेक्ट्स में अपने एक्टिंग असाइनमेंट्स कर रहा था, आसिम साहब अपने डायरेक्शन असाइनमेंट्स कर रहे थे। फिर अराउंड 1.5 साल बाद जब ये हमें लगा कि पक गई है स्क्रिप्ट सही से, तो बस फिर आई रिमेंबर शुरू में ही आई रिमेंबर भट्ट साहब के साथ जब पहली मेरी मीटिंग हुई थी इसके बारे में, मैंने स्क्रिप्ट भेजी थी इनको। सो अब वो टाइम आ गया कि मुझे। सबसे पहले किसको कास्ट किया था फिल्म के लिए? सबसे पहले आई थिंक सबसे पहले फ्रॉम द मेन कास्ट इस वक्त आई थिंक माया वाज द फर्स्ट पर्सन जिसको कास्ट करा। नो ज़ारा, क्योंकि ज़ारा ने मुझे कॉल की थी कि अच्छा तुमने फिल्म साइन कर ली, मुबारक, और ज़ारा कर चुकी थी। अच्छा, उनकी आसिम से अलग बातें भी हुई होगी, बट कॉल्स तो मैंने की थी। आपको पहले किया। मैंने पहले आपको कॉल की थी और उसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने भट्ट साहब को कॉल की थी। मुझे याद है भट्ट साहब के साथ पैसे वैसे सब आपने तय किए कि कितने पैसे लोगे? ये वो नहीं, इनके मैनेजर से मीटिंग हुई थी, इनका लक्स का ऐड था। ये बहुत मजे की बात है। ये मेरा एक्चुअली लक्स का, जब मैं अभी आपको बताया तो अच्छा उन्होंने कहा वो आ रहे हैं प्रोड्यूसर ना, तो आके बात करते हैं। अब सिर्फ इतनी बात होनी थी। अभी आपको नजर आ रही है कि ये सेम सोफे पे बैठी हुई है। उस वक्त तो वो मुझे 50 फुट दूर से मिली थी, क्योंकि मैं खुद इनसे डरी हुई थी। मेरे मैनेजर से बात करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है शरिया। मुझे उन्होंने कहा, आसिम ने कहा वो प्रोड्यूसर आ रहे हैं तो बात करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा कोई प्रोड्यूसर होंगे? तो वो थोड़ी देर के बाद शहरियार थे। और मैं ऐसे थी, मैं इनसे क्या बात करूँ। और फिर मेरा वो द शूट भी चल रहा था, मैं शूट के लिए चली गई। और मैंने नुमान से सबसे पहले जो मेरे मैनेजर है उनसे पूछा कि शहरियार ने बात क्या किया आपसे? वो तो एक्टर है, वो क्या बात करेंगे? लेकिन माशाल्लाह वो बस हैं, ये अब इनके अंदर है टैलेंट। शहरियार जो है वो पैसे कम कराना, ये वो सब वो आता है शहरियार? या अहमद से पूछे, अहमद आता है कि पैसे कम, यार थोड़े से कम कर दो यार भाई। मुझे इन्होंने कहा कि ये आपकी डेट्स है, हाँ। आपको स्क्रिप्ट कैसी लगी? मैंने कहा अच्छी है, हाँ। आप मेरे साथ काम करेंगे। अब मैं ये कॉफी के टेबल पे उस तरह बैठा और मैं इसकी शक्ल देख रहा हूँ, इतना डराया था मुझे। मैं कहा ये इतना बेचारा स्वीट लग रहा था, और यूं करके देखें मैं एक फिल्म बनाना चाह रहा हूँ। भट्ट साहब ने मुझे अभी याद है कि भट्ट साहब के साथ जब मेरी पहले मीटिंग हुई तो आई वाज अ लिटिल इंटिमिडेटेड कि अहमद अली भट्ट से मैं जा रहा हूँ बात करने के लिए, यू नो डेट्स की, बजट की। तो हम लोग एस्प्रेसो पे बैठे हुए थे और मुझे अभी याद है कि मैं अपनी तरफ से बहुत जो है ना लगा के तीर मार के आ गया वापस। हाँ, कहते हैं हाँ मीटिंग कैसे हुई तुम्हारी? मैंने कहा जबरदस्त। कहते हैं हाँ मेरे पास मीम आ चुकी है। इन्होंने नीचे से बैठ के मेरी तस्वीर ली थी जब मैं परेशानी की हालत में बैठा था। एक बंदा यूं बोला और मैंने नहीं तस्वीर खींच के आंसू को भेजी। मैं कहा यार, मैं कहा अच्छा बंदा रखा आपने। अच्छा, जिसका जिक्र हो रहा है मैं उनको भी बुलाना चाहूंगी, माया, शहरियार, अहमद अली भट्ट, और इनके अलावा भी एक जबरदस्त नगीना है इस फिल्म में और वो है ज़ारा नूर अब्बास। माइक गिर गया? अच्छा, ओके, नहीं है क्या रखना? क्या हाल है? ठीक ठाक। मैंने सुना है कि ज़ारा को बुखार है।
बुखार बस परेहत लव आ रही है कैसे नहीं का बुखार तो नहीं है, मोहब्बत का बुखार। परेहत लव की मोहब्बत का बुखार है जो ऐसे है कि अब मैं कह रही हूँ कि आ जानी चाहिए। हाँ तो ज़रा थोड़ा ऐसे बैठोगी ना, वरना कैमरा मैन तुम्हें कैसे लोगों तक तुम्हारी शक्ल दिखा सकेगा। नहीं, बिकॉज़ निदा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं सब। अब ठीक है, और प्रमोशंस के बीच आपको पता है लंबी शिफ्ट्स लगती हैं। रात को पूरी टीम मेरी साथ थी एंड पूरा दिन कल इन्होंने नॉन स्टॉप प्रमोशंस किए। करना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है आप तक पहुंचने के लिए। उन्होंने ऊपर हमें कमरा भी दे दिया जी, क्या सोए एयर वाइब में रहे। हमारे पास बहुत कमरे हैं ऊपर, शिफ्ट हुए होते हैं। अच्छा ज़ारा, अब दिन करीब आ रहे हैं। ओए होए होए, दूसरी फिल्म आ रही है। पहली ये मेरी पहली ये पहली है, ये पहली दूसरी वाली पहले होगी। बस ये नसीब की बात है भाई, बस देखना। शहरयार की भी दूसरी है, अहमद की तीसरी है, शहरयार की चौथी फिल्म है। ओ हाँ, अरे मैं प्रोड्यूसर एज ए प्रोड्यूसर तो दूसरी है, एज एन एक्टर चौथी है, और आपकी तीसरी। पिछली फिल्म में भी तो आपके पास आया था मैं। सीनियर तो मैं देखो जरा, सीनियर बैठे हुए, 5वीं फिल्म। सर जी तो निदा मैं तो आई थिंक 4 में से 3 फिल्म प्रमोट करने आया हूँ आपके पास। हाँ बादाम खाना शुरू कर ले आप। मैं तो भाई अब आपको अभी तो कहते हैं आप सुबह रोज कैसे उठ जाती है, अब रोज उठने वाला उसको इतना मार्जिन तो होना चाहिए। अच्छा, और तुम्हारी दूसरी फिल्म, और वो भी पूरे एक साल बाद रिलीज हो रही है। वाह। अच्छा, वैसे फिल्म और ड्रामे में क्या डिफरेंस लगता है आप लोगों को? ड्रामे में एक्ट करना और फिल्म में एक्ट करना आई थिंक बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। आसमान का फर्क है। पहली चीज तो ये आपके पास ड्रामे के अंदर आपके पास 26-28 हफ्ते होते हैं, एक घंटे का पीरियड होता है जिसमें आप स्टोरी अपनी फैला देते हैं, और आपने लंबे सीन्स और आप टाइम लेते हैं कैरेक्टर बिल्ड करने का। यहाँ आपने पहले घंटे में बताना है कि ये है, और फिर अगले घंटे में कहना है अच्छा ओके। अच्छा सोनी होता है कि आप होटल अभी पहुंचे, आपने बैग खोला और आपने दिखाया देखो मैं ये लेके आया हूँ, और फिर आप अगले दिन ही चेकआउट कर रहे होते हैं, तो आपने पैकिंग करनी होती है जल्दी। इवन आपके पास मार्जिन होता है, कोई सीन अच्छा है या बुरा है वो निकल गया, अच्छा नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपके पास मार्जिन होगा। फिल्म में आपके पास मार्जिन नहीं है, जो है वही करके दिखाना, वही सब कुछ करना है, और एक ही आपको मौका मिलेगा, क्योंकि माफी नहीं है इतनी बड़ी स्क्रीन पे आपको, ये ना कोई चीज छुपती नहीं, कोई छुपती नहीं है। और आप ये कहेंगे कि पैसे कम लगते हैं ड्रामे में, फिल्म में ज्यादा लगते हैं, मुझे तो यही लग रहा है। नहीं, आई थिंक जैसे उन्होंने बोला फिल्म जो है वो T20 का मैच है, एंड आपके पास ड्रामा में टेस्ट मैच होता है, टाइम मिलता है इनिंग्स बनाने के लिए। T20 में आपको एंटरटेन करना है 2 घंटे में, सो दैट्स द थिंग। अगर एक भी आपसे रन आउट मिस हो गया तो यू नो बीट मिस नहीं कर सकते। अच्छा, हमें ये समझ आ रहा था कि ईद पे फिल्म रिलीज हो रही है, तो कोई डेट है फिल्म की जो हम अनाउंस कर सकते हैं कि किस दिन रिलीज हो रही है? 9 अगस्त। 9 यानी ईद से पहले वीकेंड पे, वीकेंड बिफोर ईद। अच्छा, इसका मतलब जुम्मा होगा। मगर वो 9 के पीछे एक राज है। क्या राज है? एक बंदा उस दिन पैदा हुआ था। ओहो, अजीम शख्सियत। दुनिया में बहुत लोग पैदा हो गए 9 को, आई एम श्योर, लेकिन तो ये एक प्योर कोइंसिडेंस है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें ईमेल्स आई थी स्पेसिफिकली क्योंकि 9 को शहरयार की बर्थडे है, तो इसलिए हम सबको और ये एक कोइंसिडेंस है। मैं तो बार किसी को नहीं देना, कोई कुछ नहीं, कोई इसका मतलब शहरयार जो है अपने ऑडियंस के साथ केक काटेंगे, क्योंकि उस दिन किसी भी सिनेमा में हो सकते हैं शहरयार, है ना। और 9 को फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी के दिन होते हैं, उसमें आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं ईद से पहले ही। तो आप भी काटेंगे साथ केक हमारे? मैं भी काटूंगी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। ये मुझे बताइए, 9 की सुबह आपकी सेट पे केक कटेगा? यस, ओके डन। ये अच्छा आइडिया, आपने मुझे प्रोग्राम का पूरा फॉर्मेट बता दिया। ये हम एक और दफा हम एयर बाय आएंगे। आपको हम लोग निचोड़ देंगे, सुबह आएंगे। वैसे तो आप लोग हाथ आते नहीं हैं, तो ये फिल्मों के जरिए हमें बहाना मिल जाता है आप लोगों से चिट-चैट करने। नहीं, हम आपके पास ईद पे भी आएंगे। आपका शो इज़ माशाल्लाह द मोस्ट वॉच्ड, द मोस्ट लव। वैसे एयर भाई के सारे शोज, लेकिन मैं आपका शो, आपका और फैसल भाई का शो पर्सनली हम सब देखते हैं। आई थिंक सो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा,
मुझे माया ने बताया कि ज़ारा जो है वो माया की पहले से दोस्त थी, शो बिजनेस में आने से पहले। ज़ारा कैसे आई शो बिजनेस में? अम्मी ने कहा कि आओ चलो आओ तुम भी ट्राई कर लो, या ज़ारा ने कहा अम्मी मुझे भी जाना है ड्रामा में? मैंने ये कहा था। अम्मा तो बेचारी मना करती रह गई कि बेटा नहीं हो पाया। सो माय फादर बिलोंग्स फ्रॉम अ फ्यूडल फैमिली बैकग्राउंड, आर्मी में भी हैं, वो 3 भाई हैं, तो बहुत मैं ओवर प्रोटेक्टेड और पोजेसिव घर वाले, एक बहन, पोजेस्ड भी है घर वाले, पोजेसिव भी है, सभी हैं मेरे घर वाले। तो फिर नाउ माशाल्लाह जिस फैमिली में आई मैरिड इनटू बहुत जबरदस्त लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो इसकी फिल्म देखने प्रीमियर पे आए हुए थे ना, तो यासिर ने उनसे पूछा आप अपनी बहू को देखने आए कि बेटे को? यासिर के हर जगह खैर, लेकिन ये होता है कि आई थिंक जहाँ पे आप जाते हैं शादी करके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर वो लोग उतने ही सपोर्टिव हों। और फिर ऑब्वियसली सबके साथ दोस्ती हो गई यासिर की भी, तो वो और ज़्यादा हो जाता है कि अच्छा वहाँ जा रही हो, जाओ दोस्त हैं भाई, फोन भी नहीं आता सारा दिन कि अच्छा वहाँ उनके बीच में खुश होगी। और माया और मैं तो आई थिंक 10 साल क्योंकि सज्जल और मुझे 10-12 साल हो गए। सज्जल को ज़्यादा, आई थिंक 8-9 साल होंगे। अच्छा, तो दैट्स व्हेन मुझे ज़ारा को किसने अप्रोच किया? शहरियार ने कि आसिम ने? सबसे पहले मुझे आसिम ने कॉल की थी कमर्शियल के लिए। उस दिन मेरा निकाह था तो मैं कमर्शियल नहीं कर पाई, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा, मैंने कहा अच्छा सुना आप शादी पे आ जाएं। मेरा निकाह है। तो इतने स्वीट है, उन्होंने कहा है अच्छा कब है? मैंने कहा कल मेरी वलीमा, हम काम तो नहीं कर सकते तो शादी पे ही आ जाने का। अच्छा चलो मैं आ रहा। फिर आए वो आ गए। एक दफा मेरे कहने पे वो आ गए। उमर सईद उनके बहुत प्यारे दोस्त हैं, वो बुशरा खाला के सब, तो सारे आ गए। फिर शहरियार ने मुझे कॉल की कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। अच्छा पहले जब मैंने शहरियार से बात की, मैंने कहा शहरियार मुनव्वर का फ़ोन आया है। जब इतना प्यारा लड़का फ़ोन करे और ऊपर से सुना हो कि बहुत एरोगेंट है, तो आप और हो जाते ना, हाँ जी हाँ जी शहरियार। तो फिर जब आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती हुई तो मैंने कहा तो ये तो बहुत अवामी है, तो जैसे हम सब हैं, ये तो हम जैसे सब हैं नॉर्मल जिंदगी में, ये वैसे है, तो बिल्कुल कोई इसमें एटीट्यूड नहीं है। तो फिर इन्होंने कहा था कि ज़ारा और कुछ ना हो तो मैं एक बात बता दूं कि हम सब बहुत प्यारे लगने वाले हैं। तो हम सब ने ट्रेलर में देखा है कि हम सब एक से एक बढ़ के हसीन। तो आई थिंक वो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एनी वुमन, यू नो, टू लुक ब्यूटीफुल इन एवरी सीन। और आप लोग बहुत प्यारी लग रही हैं सारी। ये हकीकत है वैसे वाकई। आसिम तो ऐसे शूट करते हैं जैसे उनको हर एक्टर से प्यार है। मैंने उनके साथ एक कमर्शियल किया, मैं इतनी अच्छी कहीं नहीं आई जितनी उस कमर्शियल में आई। निदा उन्होंने हमारे दुपट्टे ड्रेप किए खुद आकर, है ना, और हानि जो हमारे साथ मेरी पगड़ी बांधी, पगड़ी जो थी खुद आकर निदा, यू नीड टू नो दिस, ये पगड़ी जो थी पता नहीं कितने मीटर की, कोई 50 मीटर की तो पगड़ी होगी। और उनको बांधना आती थी? उनको बांधनी आती थी, को आती थी, सिर्फ उनको आती थी। और वो एक बहुत मजे का सीन है फिल्म के अंदर जो आप देखेंगी, जो नहीं ज्यादा नहीं बता सकते। अगर आसिम खड़े हैं और उन्होंने YouTube की वो वीडियोस भी निकाली हुई है कि पगड़ी कैसे बनती है, और उस पगड़ी में ऑलमोस्ट कुछ 1.5 घंटा लगा। नहीं आई थिंक ज्यादा लगा था अमन, ज्यादा। हाँ मेरे ख्याल 2 घंटे। तो YouTube की वीडियोस देख के पगड़ी कैसे बनती है, वो सुई धागे के साथ जो है ऐसे ऐसे करते करते उन्होंने 1.5 घंटा जो है सिए, उनके सारे यहाँ पे सुराख हो गए थे उंगली में करके। सो या अल्लाह, वो इस तरह के परफेक्शनिस्ट हैं। अभी हमने बहुत हाल ही में हमने एक गाना शूट किया और उसमें हमारे दुपट्टे फिर ड्रेप करने थे, तो वो तो पहुंच जाते ना सेट पे कि हट जाओ सब पीछे। और अब मैं तो फिर कुकी भट्ट जो है वो BTS में बनाते, उन्होंने कहा हाँ तू ये भी बता दे कि मैं दर्जी की दुकान भी खोल सकता हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ तो माशाल्लाह। अच्छा कुकी बना रहे थे BTS वगैरह सारा कुकी ने किया है। जो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सारी कुकी ने दुबई से आए थे, दुबई में है ना। अगर आपने फॉलो किया हमारी उसको प्रमोशंस को तो आपने देखा होगा कि सिर्फ ये नहीं है, हर रोज आई थिंक कोई ऐसी तस्वीरें कि हम 10-15 पोस्टर्स निकाल सकते हैं। कुकी जी ने मुझे बताया था 1.25 लाख पिक्चर्स हैं, कुकी जी ने बताया था और पूरी फिल्म की। अच्छा मैं आपको उनकी मजे की बात बताऊं, पूरा दिन हम फोटोग्राफी करते थे और हम तो जाके सो जाते, मतलब शूट करके 12 बजे, रात के 3 बजे, सुबह को जब हम 6-7 बजे उठते थे, रात के 3 बजे मुझे सारे इमेजेस, हमारा एक ग्रुप था उस पर आए हुए होते थे, प्रोसेस्ड एंड टच्ड अप
वो बंदा तब तक सोता नहीं था जब तक उसने दिन की फोटोग्राफी को प्रोसेस ना कर दिया हो एंड सबको भेज ना दियो। सो उसके अलावा ड्रोन की हमारी जो सारी फुटेज है, जो हमारी एरियल फोटोग्राफी है, मतलब सिनेमेटोग्राफी जो एरियल है, वो सारी उन्होंने की है। अच्छा। यहाँ पे भी इंटरनेशनली भी। एंड कहाँ शूटिंग हुई है इस फिल्म की वैसे? टर्की, बहावलपुर, कश्मीर भी, इस्लामाबाद, 5 जगहों पे नजर, मतलब पाकिस्तान के कश्मीर, बहावलपुर और इस्लामाबाद, ये 3 जगह नजर आएंगी और टर्की नजर। आप इन जगहों पे पहले भी गई होंगी, आपने देखी होंगी, लेकिन जो आसिम ने दिखा दी है ना, आप कहेंगे कहाँ आ गई, कौन सी जगह? कराची को भी कितना अच्छा दिखाया है। आपने बहकाना देखा, जो हमारा रोमांटिक सॉन्ग था, इस तरीके से आई थिंक कराची को नहीं दिखाया किसी ने माशाल्लाह, जिस तरीके से आसिम ने रोमांटिसाइज किया है कराची को। नूर महल को उन्होंने कितना खूबसूरत दिखाया। देखिए नूर महल तो है खूबसूरत, मैं कहता हूँ एक कराची आईटी कराची को इतना हसीन देख सकता है जिस नज़र से उन्होंने देखा है कराची को। उन्होंने एक कबूतर से भी एक्टिंग करवाई। कबूतर से भी उन्होंने हमसे करवा ली है तो कबूतर से क्या है। ओह माय गॉड, जबरदस्त। तो बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं आप लोगों का ट्रेलर देखकर, और हमें बहुत बुरी तरीके से इंतज़ार है कि हम ये फिल्म देखें और एंटरटेन हो अपनी फैमिली के साथ। तो जाना है सबने ईद पर, अपनी ईद का मज़ा दोबारा करने। वैसे 9 अगस्त को रिलीज़ हो रही है, तो अगर आपको लगता है आप ईद पे बहुत बिजी होंगे तो आप 9 को जा सकते हैं। नहीं, फिर ईद पे भी जाएंगे, ईद पे भी जाएंगे, चांद रात पे भी जाएंगे। देखें, चेक करें, उसके बाद पूरी फैमिली को लेके जाएं, अलग अलग लोगों को लेके जाएं। बुकिंग कब से शुरू है? बुकिंग कब से शुरू हो रही है? I think 1st August. Yeah. I think 1st August से शुरू, but I think जल्दी बता देंगे। We will let everyone know जब एडवांस बुकिंग खुलेगी। एडवांस बुकिंग होती तो लोग, क्योंकि फिर उस वक्त जो है मिलती नहीं है बुकिंग्स, और छुट्टी के इतना लंबा एक वीक का वही 8 से 10 दिन पहले ही शुरू होती है। वही जी, मतलब आप तो माशाल्लाह ईद के you're the king of ईद। मेरा वो तो सलमान खान की तरह आएगा, जिसका कहते हैं ना खान आ रहा है, उस तरह बट आ रहा है हर ईद पे। हाँ, अल्लाह की शुक्र, माशाल्लाह। हाँ, पिछली ईद पे भी, फिर उससे पिछली ईद पे भी। वाह भाई भट्ट साहब, आप तो और सिर्फ आए नहीं है बल्कि ओन किया ईद को इन्होंने। मुझे लग रहा है जावेद शेख की जगह अब इन्होंने ले ली है, कोई पेमेंट के बगैर नहीं बन सकती। शेख साहब। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बहुत सारे गप्पे, बहुत सारी मस्तियां परिहट लव की कास्ट के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। So when we were shooting Iqbal Bhaijana, this was an amazing experience for me because there were 2 different schools of cinema, and to be able to see both of those schools come together was so much fun for me at different levels, as an actor, as a producer. ये गाना तो मेरे लिए एक पार्टी थी। इकबाल भाईजाना मेरी शादी का गाना है, as in my character Anwar and Natasha's wedding song. And it means so much to me because everybody was there and it was beautiful and grand and colorful and everything that you could hope for your own wedding. For me particularly, it was an honor working with Hadika ji. जिस तरह ख़ानदान की पहली शादी बहुत अहम होती है, बिल्कुल उसी तरह परिहट लव की पहली शादी थी इकबाल, और इसीलिए हम सारे भी काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि हर बंदा जो फिल्म में परिहट लव की फैमिली का हिस्सा है वो उस शादी पर मौजूद है। To be with each other is very important because that is what is going to make this team a family, and that is exactly what's going to show on the screen. इतने सारे लोगों को एक ही स्टेप करवाना बहुत बड़ा चैलेंज था। खैर सबने बहुत अच्छा किया और बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है इस गाने के साथ। One of my favorite tracks, the most fun time we had for shooting that song. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। परिहट लव रिलीज हो रही है 9 अगस्त को और उसकी कास्ट आज हमारे पास मौजूद है, और हमें सबसे खुशी है कि इस परिहट लव फिल्म की वजह से हमारे पास शादी का एक और गाना आ गया। अभी एक शादी और आ रहा है, अभी और भी आ रहा है, आज एक और आ रहा है। अच्छा जी, आज जो गाना आने वाला है वो भी एक शादी का गाना है। हाँ। लेकिन वो जरा वो रिसेप्शन का गाना है, वो इस तरह की शादी की वहाँ पर शादी हो भी रही है लेकिन कहीं और भी कुछ यंग शादी नहीं होती है। हाँ, हाँ।
ये तो ट्रेडिशनल मतलब ये ना बहुत मेहंदी वाली फील है ना, वो रिसेप्शन फील। शादी हो भी रही है और नहीं भी हो रही है। अच्छा वो पार्टी शादी जी एग्जैक्टली, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा डिफरेंट उसका म्यूजिक। और उस गाने का नाम क्या बालमा है? नहीं हाय दिल बेचारा। हाय दिल बेचारा जो बलमा भगोड़ा है वो दैट्स द प्रमोशनल सॉन्ग ऑफ द फिल्म एंड इंशाल्लाह वो भी बहुत आइटम सॉन्ग है वो हमारा। अच्छा आपके आइटम किसने किया है सॉन्ग? शहरयार अहमद। मैंने और माया ने हिस्ट्री सपोर्ट किया पहली दफा हिस्ट्री में आइटम सॉन्ग मर्दों ने किया है और हमारे मर्दों ने ऐसा किया है आइटम सॉन्ग और ऐसे ऐसे कॉस्ट्यूम्स पहन के कि हम कहेंगे कि हमें बुकिंग आ रही शादियों की। शादी से आगे ना सोल्ड ये आइटम्स जो हैं वो फॉरेन। बच्चा भी बुरा बिजनेस नहीं है। इसके बाद शादियों पे जाएंगे डांस करने। प्रोड्यूसर की मिठाई लगाएंगी शहरयार। अहमद आपको कितना अरसा हो गया है शो बिजनेस में आए हुए? एक्टिंग कैसे शुरू की? मुझे उस तरह तो ऑलमोस्ट 18 साल हो गए। अच्छा टेलीविजन। तो आपको लगता था कि मतलब लाइक कि मैं एक्टिंग करूंगा या कोई और चीज सोची थी? और मैंने नहीं, मेरे माँ पे अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनको हमेशा से था कि अच्छा पढ़ाई कर लो। क्योंकि मैंने म्यूजिक 8 साल की उम्र में सीखना शुरू किया था और थिएटर मैंने स्टार्ट स्कूल में किया था जब मैं 16 साल का था। अच्छा। फिर मैंने अपनी कंपनी बनाई थी थिएटर की जब मैं 22 साल का था। अच्छा। तो मैं बड़ी देर से ये सब यंग एज से काम शुरू कर दिया इन बच्चों ने। शुगर बिगड़े हुए बच्चे नहीं है ना? नहीं, आई थिंक क्योंकि बच्चों को अगर आप शुरू एज में काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना तो उनका माइंड हमेशा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव रहेगा रादर देन के वेले बैठे रहो। किसी दिन एक दिन आएगा। पर एक और चीज़ भी जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में बहुत लोग होते हैं जो पायनियर्स होते हैं। आई एम श्योर शहरयार की लाइफ में डिफरेंट पायनियर्स थे बट साहब की। बट इवन दो इन लोगों ने उन पायनियर्स कहते हैं ना जब पायनियर्स होते हैं आप सुकून से बैठते हैं। आप कहते हैं obviously Maya has made her way through without anybody in the industry but both of these they had big। अच्छा और माया ये क्यों कह रही हो तुम कि मेरे ना मुझसे पहले कोई था ना मेरे बाद कोई आएगा, क्या पता तुम्हारे बच्चे आ जाएं, तुम्हें क्या पता? ऐसे कैसे कह रही हो? अच्छा वहां तक पहुंच गई और क्या? निदा आई थिंक जो बच्चा कह रहे हैं आपको अपने बच्चों को एट अ वेरी अर्ली एज दी कहते हैं कि पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं समझाना चाहिए बच्चों को, बट आई थिंक यू नीड टू टीच देम वेरी अर्ली हाउ टू अर्न। मतलब ताकि जब अंडे का भाव पता चल जाता है तभी पता चलता है, वैल्यू आ जाती है। हाँ, पता आटे दाल का भाव नहीं होता। But that's how it started for me. मैं A levels में था तब एड्स शुरू हो गए थे, एड्स करना शुरू कर दिए थे, होस्ट करना शुरू कर दिया। पैसे कमाने का शौक किसको ज्यादा है यहाँ पे? मतलब किसको था शुरू से बचपन से? सबको ही पैसे कमाने किसी को बहुत शौक है सबको है। हाँ बट आई थिंक और पैसे उड़ाने का शौक सबसे ज्यादा किसको? ये माया को है। ये खिताब आप माया को दे दें। ये दूसरों पे इतना खर्चती है इतना। मैं अक्सर कहता तुम्हारा दिमाग ठीक है। हम लोग टर्की गए आज भी सबके लिए ब्रेकफास्ट लेके आई थी और टर्की में हम लोग ऑब्वियसली मैं शहरजाद थे साथ साथ बट साहब तो खैर कहानी की तलाश में निकलते थे। हाँ और अब रात को में मैसेज करते थे कि इस जगह पर सबसे अच्छे प्रॉन्स मिल रहे हैं, यहाँ की बेस्ट बिरयानी। ये कोई नहीं बताएगा कि टर्की का फीका खाना खा के 2 दिन बाद बट साहब खुदा की वजह से कहाँ है अच्छा खाना? मैं लोगों के लिए ढूंढता था ये अच्छी जगह ये अच्छी जगह। वो जो मछली खिलवाई थी आपने, आई रिमेम्बर एक जगह पे हम शूट कर रहे थे। बट साहब इज सो पर्टिकुलर, हम लोग शूट कर रहे हैं। अब यूजुअली यू नो एक्टर्स को ये नहीं होता कि कल हम कहाँ शूट कर रहे हैं, कैसे शूट कर रहे हैं। सो ही न्यू एग्जैक्टली किस लोकेशन में हम शूट कर रहे हैं। मुझे एक दिन पहले से बोलते हैं बाय द वे बट साहब का बेस्ट होना जब वो बैठे थे ओ ऐसे बताओ आपको समझ आता है कि बच्चा को कुछ याद आया। बोलो कल जहाँ हम शूट कर रहे हैं क्या मछली है और क्या मछली थी। ये रिसर्च कैसे भाई? अब देखिए मैं ऑलमोस्ट 30 दिन JPNA की शूट पे वहाँ रहा था। सो वहाँ मेरी ना लोकल से बड़ी अच्छी हो गई थी और जो प्रोडक्शन वाले लोग हैं। अच्छा। सो ऑलमोस्ट वो जो मेन एरिया है वो आपको मतलब खुद ही मतलब पता लग जाता है कि ये अच्छी जगह है, ये खाने वाली जगह है, यहाँ पाकिस्तानी मिल जाएगा। वहाँ का पाकिस्तानी खाना अलग है। वो जो नहीं होता कैन फूड होता है जो टोमेटो पेस्ट होती है उसी से बनता है। तो वो इतना मजेदार नहीं होता बट देयर आर सर्टेन प्लेसेस जो आपको पता लग जाता है। आप तो खाने ढूंढ रहे होते थे। ज़ारा तुम्हारी क्या ड्यूटी होती थी? निकलते थे ये लोग मेकअप शॉपिंग नहीं मैं शहरजाद जो थे हम लोग जाते थे नॉर्मल दुकानों पे कि जाके
माया जो थी वो जाती थी जहाँ पे भी उसने जाना था, और फिर वहाँ से जाके एक नहीं नो मैं बताती हूँ आपको, मुझे अच्छा लगता है ये मेरी मेरे मोहब्बत का इजहार करने का तरीका है कि मैं इस तरह से टेक्स्ट कर दिया करो, हेलो आई लव यू। हमें उससे भी पता चल जाएगा कि तुम हमसे निदा, मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं। जिस दिन हमारा आखिरी दिन था शूट का, माया सबके लिए गिव अवेज लेके आई थी। उन्होंने सिल्वर कॉइंस बनवाए सबके लिए। हो गई बात, वो परे हट लव रिटन ऑन सारों के नाम। और माया बहुत जल्दी उसने बिल लिखी है जिसमें हम तीनों का हिस्सा है क्योंकि यही रह गया क्या याद से बनाया? मैं भी लाया अभी एक्चुअली, मुझे बाद में पता लगा ये भी लाया। पैनकेक्स लाई थी, कॉफी, ऑरेंज जूस, जगह का नाम नहीं लेना क्योंकि ब्रांडिंग नहीं नहीं कुछ और बोलने लगे थे क्योंकि हम कल भी हमें कल अच्छा नाश्ता नहीं मिल रहा था ना। कल जो हमारे साथ जाती हुई है, कल हम कहीं गए हुए थे और हमें अच्छा नाश्ता नहीं मिल सका। क्या मिला नाश्ते में आपको? कुछ नहीं, हवा कुछ नहीं, थोड़ा सा इंतजार और हवा मिली। लेकिन ये सारा प्लान था निदा, सबको फिट भी रखना होता है प्रमोशन के दौरान, तो ये इसलिए हुआ था प्लान। डिटॉक्स था कल। देखो नाश्ता अरेंज कर लो जल्दी से, परसों कहीं जाके ये ना बोल रहे हो। मैंने इसलिए मैंने जल्दी से राउंड टेबल, इनके फारिग होने से पहले नाश्ता टेबल पे सजा होना चाहिए। नहीं आपने माशाल्लाह हमेशा जब भी हम लोग आए हमेशा शुक्र है अल्लाह इज्जत। अब हम देखेंगे ईद पे आप हमारे साथ क्या करते हैं। कलेजी ये जो कलेजी खिला दो। अच्छा वाकई अहमद मेरा दिल कर रहा है खाने का। मैं यहाँ असल में कलेजी कोई उस तरह पकाता नहीं है, वरना बारबेक्यू कलेजी को देते हैं। हाँ भाई यहाँ इतनी अच्छी कलेजियाँ बनती हैं आपको। मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी कलेजी बनाती है। या फिर मैं आ रहा हूँ भाई। ओके डन। निदा, हमारा एक और सरप्राइज भी है आपके लिए, वो मेरे ख्याल से पीछे वेट कर रहे हैं जी। अभी मैं उनको बुलाने वाली हूँ। अच्छा मैंने गूगल किया ना जाके ये किस किस ड्रामों में आए हैं, और एक का तो मैंने मतलब पता लगा लिया कि अच्छा ये इस ड्रामे में भी आए, इस फिल्म में भी थे, लेकिन जो दूसरे हैं ना उनको मुझे बुला के पूछना पड़ेगा कि मैंने आपको देखा है लेकिन कहाँ देखा ये पता करना पड़ेगा। तो हमारे साथ परे हट लव की कास्ट में शामिल है फहीम एंड शहबाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेहमान ज़ारा तुम इधर आ जाओ। आप इधर हैं। ज़ारा आप इधर आइए। ज़ारा बॉयज इधर आइए। आप उधर चले जाएं, आप उधर चले जाएं, आप उधर चले जाएं। ये इन सब का लाइव शो है, ये क्या है? ज़ारा मुझे बिठा दिया। अच्छा सुनिए, इससे पहले मैंने आपको वरना में देखा। जी, आई वाज एडी, फर्स्ट एडी ऑन वरना। तो आप टीवी पे नहीं थे, टीवी के पीछे मतलब लाइक बिहाइंड द कैमरा। बिहाइंड द कैमरा से मैंने कोई तस्वीर देखी, मैंने सर्च किया तो उसमें मुझे मिला शहबाज। लेकिन आप ड्रामों में भी आते हैं? नहीं, ड्रामे मैंने नहीं किया। इश्तिहार बड़े करते हैं। यू माइट हैव सीन मी इन अ स्प्राइट कमर्शियल 2013 में। 2010 में एक मूवी करी थी स्लैकिस्तान के नाम से। दोस आर माय टू फ्रंट द कैमरा, बट मोस्टली आई स्टे बिहाइंड द कैमरा। अब मैं आता थोड़ा अच्छा मैं हैरान, जब मैंने आपके ट्रेलर में मैंने कहा ये बिल्कुल पारसी बंदा ही लग रहा है। हाँ, ये मुझे भी फीडबैक आया है। वैसे असल में पारसी हैं कि और नहीं? पारसियों से ही फीडबैक, मेरे जो पारसी दोस्त थे उनके मैसेजेस आए हैं कि आप इतने पारसी लग रहे हैं। हमें भी शक हो गया। मैं क्या करूँ, वही दिखाने की कोशिश थी। आप वैसे पारसी नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल पारसी। और लेकिन मुझे बड़ा मजा आया वो। आपने कैसे ढूंढा इतना पारसी जैसे लगने वाला बंदा? आसिम जो है ना वो कुछ पेंटर किस्म के इंसान है, वो ना किसी को कुछ भी बना सकते हैं। और आई थिंक ये वही बात है, उनकी नजर है। तो जैसे आप अभी हैं वैसे पहले नहीं थे, उन्होंने बनाया मतलब? हाँ, नहीं मतलब अभी भी दाढ़ी मूछ कुछ चेंज, वो जैसा भी था, मैं मुख्तलिफ हालतों में फिरता रहता था। अच्छा, इन पे तो डाउट ही ना करें आप, क्योंकि रात को जो इन्होंने मुझे अपने काम दिखाए हैं, मैं तो इनको सैल्यूट कर रही हूँ। और एक और चीज की आपको पता ही, हम सबके एक्टिंग कोच भी है। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये जब मैं इनसे मिली थी बिल्कुल इनकी जो पर्सनालिटी थी डिफरेंट थी। तो एक दिन इनका ना ये स्टैंड अप कॉमेडियन भी है। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, हमारे पास 2 डिफरेंट स्कूल्स ऑफ कॉमेडी थे। अच्छा, ठीक है, सेट पे एक भट्ट साहब का स्कूल ऑफ कॉमेडी था और एक था फहीम का। और इनका जो क्लैश होता रहता था उसमें शहबाज और जिम्मी पिसते थे। वैसे मैं भी आपको बताऊं, ये बिलोंग करते हैं स्कूल ऑफ
थॉट से कि ठंडी कॉमेडी। देखा ये हम रोज देखते थे सेट पे। अच्छा, मैं और कुकी बिलोंग करते हैं स्कूल ऑफ थॉट ऑफ द मरासी कॉमेडी। ये तो लोगों को डराना। हाँ, एक बंदा दूरों एडी ठंडी जुगत लाता सी कैसे कहते थे ठंड हो गई। तो इनके पास इनकी टीम में जो थे सेकंड इन कमांड बट थे, ठीक है, 2 बट्स। वैसे इनको किसी की जरूरत नहीं है, ये अकेले मशीन गन। अच्छा, मशीन गन फायर मेरे ऊपर। अच्छा, सबसे बड़ी की बात ये है कि मैंने जो है बहुत क्लेवरली अपने आप को शिगरी के पीछे छुपा के रखा पूरी शूट में। तो शहरियार को तो पता चल जाता ना कि यहाँ से हल्का सा खतरा है, फौरन जाके जब भी नहीं इसको जब खतरे से दोस्ती। ओहो, खतरे से देखिए एक अक्लमंद प्रोड्यूसर मगर फहीम की एक अच्छी बात ये है कि मुझे याद नहीं आ रही। मैं याद कराता हूँ। मेरा और इसका इतना वो रहा है, और बेचारा जो हमारे एक तस्वीर में जो बेचारा मरा है ना सबसे ज्यादा वो अच्छा, मैं पूछना ही चाहूंगी, जैसे आसिम रजा ने आपको कहाँ देखा, कैसे चूज किया आपको कैरेक्टर? एक ख्वाब में मेरी उसमें आसिम से मेरी मुलाकात पहले से रही, बिकॉज उन्होंने मेरा थोड़ा सा काम देखा था, मेरा डायरेक्ट थिएटर करते थे, मेरा डायरेक्ट किया हुआ काम कुछ देखा था। तीली एक ब्रांड था जिनके साथ। अच्छा, वो है। ये बहुत अच्छा लिखते हैं ये। इन्होंने तीली का जो आपने कंटेंट देखा था जब शुरू हुआ था, he was one of the 2 people that started it off, and ये सारा कंटेंट इनका लिखते थे। उसके अलावा ये स्टैंड अप कॉमेडियन है। चले स्माइल टिल सहरी, आपने स्माइल टिल सहरी सुना होगा, जो रमजान में हमें सारों को हंसाने का काम इनका रहा है पिछले इतने सालों से। स्माइल सहरी तो एक इवेंट था जिसमें बहुत सारे कॉमिक्स इकट्ठे हुए थे, बट उसके अलावा मैं डोंट लाफ आई एम सीरियस के नाम से अपने सोलो शोज करता हूँ। और शहबाज कहाँ मिले थे आसिम को? मैं 2013 में मिला, शेर भी पहले बार में जो मिला था। स्प्राइट का कमर्शियल था। सुना फिर तेज बोलते हैं, एक्टिंग कैसे की? वो एक्टिंग में तो आहिस्ता बोलता हूँ। अच्छा, कोशिश करो हसन बनने की, थोड़ा सा अभी आहिस्ता बोलता हूँ। तो 2013 में शेरी और आसिम मिले थे मुझे स्प्राइट के कमर्शियल में। मैं उनका असिस्टेंट डायरेक्टर था और ये हीरो थे। खूबसूरत लड़के सेट पे, आसिम डायरेक्टर, ये एडी वो एक्टर। ये सर मैं स्प्राइट की बात कर रही हूँ, सॉरी माफ करें। फिर लास्ट ईयर आसिम कॉल मी अगेन, एंड जब आसिम का फोन आया तो वो तो कोई सवाल ही नहीं था। आपने स्लैकिस्तान देखी थी? So Slackistan was a film that came out in 2010 and उसमें ये हीरो थे। वो यहाँ पे रिलीज नहीं हुई थी, कंट्रोवर्शियल थी थोड़ी सी। यहाँ तो बैन हो गई। वो कंट्रोवर्सी मेक्स इंटरेस्टिंग। इसके अलावा इन्होंने म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट किए हैं। अच्छा, so he's मॉडल किया है मतलब? नहीं, डायरेक्ट किया। I'm film maker by ये भी डायरेक्टर भाई, ये मास कम्युनिकेशन पढ़ के आए, ये क्या हो रहा है? बेवफाइयां आपने क्यूबी की वीडियो देखी होगी, बेवफाइयां आज जाके YouTube पे वो इन्होंने डायरेक्ट नहीं, और मैं हैरान हो गई थी देख के, जब मुझे पता चला इन्होंने किए, मैंने कहा अच्छा। जब मैंने देखी आई वाज शॉक्ड, ही इज सो टैलेंटेड माशाल्लाह। वाह माशाल्लाह, ये मुझे नहीं पता था। टैलेंट इसका मतलब परे हाथ लाभ में टैलेंट कूट के भरा हुआ है आपने। ये क्या हुआ? ये हमें अच्छा, मैंने कहा माया यही करती रहती, किसी की नाक से खून आ रही है। प्यारे लड़के हैं, वो खूबसूरत, वो एक बाल जो चांद की तरह बना हुआ था, वो चांद मैंने बनाया था। आपने अच्छा, वापस मैं शिगरी पिंडी से। हाँ, was originally from Pindi, then I originally a Pindi boy, so वैसे इस्लाम represent Pindi। अच्छा, हमने ब्रेक की तरफ जाना है। and Islam। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन मैं अहमद से बोलूँगी, अहमद साहब से, भट्ट साहब से, कि शहरियार जिस तरह कन्वेंस कर रहे होते थे आपको, उसी तरह उनकी तरह ब्रेक की तरफ कैसे जाएंगे, जरा उनकी कॉपी करके लोगों को कन्विंस करना है कि परे हट ला। शिगरी टेक दिस बॉल। देखिए जी, Oh my God! No, the puppy eyes. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। नहीं, ब्रेक के बाद परे हट लव जरूर देखने दो। परे हट लव।
पाकिस्तान परिहट लव रिलीज हो रही है 9 अगस्त को, ईद से 2-3 दिन पहले। और यहाँ हमारे पास आज उसकी सारी कास्ट मौजूद है, तकरीबन सारी। सारी तो नहीं कहूँगी, बहुत सारी। इधर बैठने का बड़ा मजा आता है, सब नजर आता है। रोशन। अच्छा मुझे बताएं कि ईद पर क्यों रिलीज की है ये फिल्म, क्या वजह है इसमें, ऐसी क्या बात है कि जो हम ईद पे जाके देखें? बिकॉज एक कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर है और फैमिली एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। अच्छा। और ईद वैसे ही एक फेस्टिव, हमारे सबसे बड़ा जो आप कह लें कि सिनेमा का बिजनेस भी जो होता है वो ईद पे ही होता है। So this was designed with that specific aesthetic in mind. ये ईद aesthetic के साथ डिजाइन हुई है। ईद पे people want to see people dress up, people want to see कि उसमें कॉमेडी हो, एंजॉय करे बंदा, प्यार हो, you know, like a festive गाने थे। And एक और चीज होती है कि ईद, इस वाली ईद के फौरन बाद शादी सीजन शुरू होता है। Yes. So this is like a pre, you know, prep for कि कपड़े क्या पहनने हैं। उमर सईद ने जो जोड़े बना दिए हैं, गाने क्या होंगे, वो तो आप मिस नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी शादियों पे क्या जोड़े पहनने हैं देखने हैं। शादियों नहीं, शादी पे। अच्छा अगर आपको अपनी शादियों पे मतलब घर में जितनी भी शादियां होती हैं अलग अलग लोगों की, उसमें आप ये उमर सईद वाले सारे डिजाइन देखिए। हमारे पास इवेंट्स हैं डिफरेंट लोगों की डिफरेंट शादियों पे जाने के लिए अगर आपको ईद के कपड़े चाहिए। ज़ारा और माया से मेरा ये सवाल है कि इन सब लड़कों में, जो फिल्म में इतने सारे लड़के हसीन हसीन हैं, इन सब में सबसे ज्यादा तैयार होने में टाइम कौन सा लड़का लेता है? हाँ सही कह रहे हैं। कोई नहीं, सब बहुत टाइम पे है। शहरियार तो आई थिंक 10 मिनट में तैयार होते हैं। ये गवर्नमेंट बिक चुकी है। ऑनेस्टली कोई टाइम, क्योंकि शहरियार तो पहले आते थे अपना काम कर रहे होते थे और उसके बाद आई थिंक 10-15 मिनट में तैयार होके वो आई थिंक लड़कों में कोई भी ज्यादा टाइम हाँ नहीं। जिमी बहुत टाइम लेता था। जिमी बहुत अच्छा उसकी दाढ़ी नहीं संवर रही होती। जिमी की दाढ़ी ब्लो ड्राई होती थी पहले, फिर स्ट्रेट होती थी पहले, टॉन्ग होती थी, फिर उसमें से छोटी-छोटी ब्रेड्स बनती थी। चलो मैं आज खुला ही छोड़ दूंगा। जिमी को मना किया होगा कि जिमी ने बिस्किट नहीं खाना, जब वो बिस्किट खाता था तो दाढ़ी में दाने आ जाते थे, फिर वो ट्वीजर से लेकिन जो हमारे सेट के अब्बास हैं, मन्नू अंकल हो गए, एंड देन YBQ और नदीम साहब, ये लोग सबसे पहले तैयार होकर बैठ जाते थे और स्माइल शॉट देर से हो रहा है, मतलब वेट कर रहे, बट वो जो सेट का एनवायरनमेंट था ये लोग इतना एंजॉय करते थे। अच्छा सेट की अम्माएं कौन? एक तो हो गई हिना दिल पजीर, एक हो गई श्रेया। वैसे तो अम्मा है नहीं, अच्छा मैं आपको सबसे मजे की बात बताऊं, हम लोग सारे जब साथ पार्टी करते थे, यू नो वी वुड ऑल हैंग आउट एंड स्टफ। अच्छा जब हम टर्की गए, बाय द 10th डे सबके नॉन स्टॉप आप शूट करते जाए, सब थक हार के अच्छा यार आज मैं सो जाऊंगा करके सोते। आई रिमेम्बर जब हम बिल्कुल फाइनल शूट कर रहे थे, हम लोग सारे यंगस्टर्स थक के रह गए थे। अगले दिन सुबह को शूट थी, सुबह को आऊँ तो सारे अरशद साहब, मेरे फादर, हिना आपा, ये लोग नदीम, ये सब लेट आ रहे हैं ना शूट पे। मैंने कहा ये आप लोग लेट क्यों आए? पता चला रात को बैठ के उन्होंने पार्टी की है साथ में। खाने के लिए लोग निकल जाते हैं, हम लोग भी खाना खाने बाहर जाते थे सब, लेकिन ये लोग जो एक दफा तो हमें पता चला कि एक जगह पे ये लोग कमरे में सब बैठ के गप्पे, सारी रात गप्पे, इन लोग की बातें नहीं खत्म हो रही। इन लोग शूटिंग में बहुत मजा आया, बहुत मजा। कभी ऐसा होता है ना, टर्की में थे तुम लोग तो कहीं गुम तो नहीं गए कभी? तुमको भी? मेरा वॉलेट चोरी हो गया था। मेरा वॉलेट वैनिटी, चोरियां तो उसकी भी बहुत हुई है। और जब मेरा वॉलेट चोरी हुआ तो मैंने रो के फोन किया, तो अदनान जो है वो आ गए मेरे पास, शहरजाद साहब आ गए, तो मैं अपने अब्बा को बताई थी कि मेरा वॉलेट चोरी हो गया, तो मेरा यहाँ कोई है नहीं, तो शहरजाद ने कहा तो हम यहाँ पागल बैठे हैं। तो फिर इन सब ने कहा हम सब ज़ारा को देंगे। चंदा क्या सबने पैसे दिए, उसके बाद मैं मिन्नतें कर ली, शहरजाद पैसे वापस ले लो। उसने कहा पागल तुम साइको, अजीब लड़की, पैसे वापस। तो ये लोग तो इस तरह हो गए थे कि मतलब एक्स्ट्रा हो गया ख्याल। अच्छा ऐसा नहीं होता था कि हम लोग खाने पे जाए और कहें कि चाहे सब अपने अपने पैसे नहीं, उसका जो दिल किया सबका दे दिया, ये इस तरह से किया, तो ये बहुत मजे का, बहुत एक हर वक्त चीज़ें थी। और मोस्टली हम लोग एक दूसरे के साथ ही हर वक्त खाना नाश्ता, ऑफ कोर्स सेट के बाद भी। टर्की में ये थी, हम दोनों बहुत घूमते हम एक मॉल में गए और हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं और एक आवाज आती थी माया। हुआ ये कि हम लोग तैयार के निकलते थे। उमर ने कहा माया को शॉपिंग, माया नहीं, मुझसे वो दिन नहीं भूलता। निदा वो
मैं जहाज में घर आके लाहौर, वो आज मेरे कानों में आवाज गूंजी माया। नहीं क्योंकि अब she has such a great sense of style. So I was like, किसको पकड़ूं शॉपिंग के लिए जो बताए कि अच्छा सुनो ये ले रहा है, मैंने कहा माया और बेचारी को मैंने बड़ा हराया। बट आधा टाइम क्या पूछती थी ये लूं कि ये लूं? हाँ ना, इसको होता था शॉपिंग की नहीं थी तुमने, आधा से ज्यादा टाइम मैंने तो ये असद की शॉपिंग करती थी, तो वो भी माया से माया ये शर्ट अब कहती थी प्लीज छोड़ दो मेरी भी जिंदगी। असद माशाल्लाह से मैंने कहा चलो असद कह देगा ज़ारा जो तुम्हारा दिल करे ले आओ। मैंने कहा मेरे फोन में आई थिंक तुम मुझसे बात कर रही थी तो मैंने कहा असद ये ले, नहीं बाकी ऑप्शंस भेजो मुझे। हेलो मैं हर जगह जाके ऑप्शंस भेज रही थी। ये तो इरिटेट हो गई एक दिन। फिर वंस माहिरा भी जब हमारे साथ सेट पे थी उन्होंने कहा चलो शॉपिंग पे मैं चलते। तो माहिरा भी टर्की आई थी? माहिरा भी आई थी टर्की। माहिरा का आई थिंक क्या माहिरा का गाना टर्की में शूट हुआ है, कोई सीन शूट हुआ है? नहीं उनका सीक्वेंस जो था, उनका सीक्वेंस अच्छा। तो वहाँ पे जब वो टर्की में उन्होंने कहा शॉपिंग पे चलते, शॉपिंग पे वो थोड़ी देर बाद जाके नीचे बैठ गई। उन्होंने कहा सुनो तुम करके आओ और मैं बैठी हूँ, आई विल बी हियर। अच्छा ओके मायना ओके यार वो वीडियो था जहाँ पे हमारे हाथों में मेरे पास है, आई कैन अपलोड इट। इतने शॉपिंग बैग्स जब हम सारे बैठे थे एक दिन, आई रिमेंबर जब एक दिन वाज इट द फर्स्ट डे हम लोग सारे गए एक साथ शॉपिंग करने के लिए और दीदे बच्चे नहीं होते उनकी तरह पूरा मॉल लेके आ गए। अच्छा अब एक गाड़ी में जाना है, वैन थी बड़ी, ज़ारा मैं माया शहबाज और कौन था माशाल्लाह सब शहरज़ाद हम शहरज़ाद को देखती हैं। सो हम सारे ये 50 बैग्स लेके घुसे। जब हम वैन में बैठे निदा मतलब लिटरली बैग्स डाल के खुद घुस के टेढ़े मेढ़े घुस के फिर हम वापस आए क्योंकि जगह नहीं बन रही। आधा मॉल लेके आ गए लोग सारे। But it was बहुत हम मुझे शुरू के दिन था, शुरू के दिन हमें बहुत दिनों के बाद छुट्टी एक मिली और मैंने वापस आना तो फिर हम सबने कहा चलो लूट लें। और हमसे ज्यादा तो आसिम और उमर, वो दोनों के सबसे पहले गाड़ी में दोनों जंप की होती थी कि शॉपिंग पे हम तुम लोगों ने जाना होगा तो आना। आसिम के लिए बिकॉज वो खुद कहते हैं कि मेरे लिए जो थेरेप्यूटिक प्रोसेस है वो शॉपिंग है। हाँ वैसे वाकई मैं भी तकी होती हूँ। Asim the best person to shop with by the way. अच्छा he's so amazing, so good and so fast. He's like tuck 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 ये and he believes in quality. वो कहते हैं क्वालिटी के ऊपर में एक इंसान क्वांटिटी पे भी और क्वालिटी पे, वो इंसान तो जो माशाल्लाह जो है वो तो जब माया के साथ आप शॉपिंग करने जाते हैं तो प्लीज ये नहीं पूरे घर का राशन। एक पैर मैं भी दे दूं, पूरे घर का राशन एक पैर मैं भी दे दूं। लेकिन माया ने बहुत हम सबका बहुत मतलब आप सब में सबसे शॉपहॉलिक माया है। नहीं ऐसा नहीं था। नहीं शहरयार भी बहुत शॉपहॉलिक है। अच्छा शहरयार बहुत ज्यादा शॉपहॉलिक है। पर शहरयार बहुत चूजी हैं। ये मर्दों की माया है। ये मर्दों की माया है। कैसे कर लेती है और इनको शौक है जूतों का। अच्छा तो शहरयार को भी हर जगह से हर तरह का चिट्टे जूते का शेड है इनके पास। अच्छा तो शहरयार के पास मेरी बात नहीं करे शहरयार तो माया के पास भी हर तरह के एक जैसे शूज हैं। एक जैसे शहबाज की वार्डरोब में पहले सिर्फ ब्लैक कलर्स होते थे। टर्की तक मुझे बहुत डांट पड़ी थी उस पे आसिम से। मैं सिर्फ पहले ब्लैक पहनता था तो मैं सेट पे आया ब्लैक मुझे सही डांट पड़ी आसिम से। उसके बाद क्यों पहना ब्लैक, व्हाई यू डूइंग दिस? तो फिर आसिम शॉपिंग then he made me buy some stuff वो great person shopping, great sense of fashion। तो आज जितना भी ऑर्डर है मेरा probably thanks to Asim। अच्छा वाह भाई। जो ब्लैक एक दूसरे को थैंक्स करते हैं क्योंकि शरियार ने मुझे सॉलिड कलर पहनाना सिखाया कि सॉलिड कलर पहने, तुम क्या रंग बिरंगे रंग पहन के आती हो तो सॉलिड कलर्स पहने। अब मैंने कहा सॉलिड कलर्स क्या होते हैं, हर कलर तो सॉलिड है। मैंने कहा नहीं ये कलर है। तो अब मेरी वार्डरोब में आई थिंक आपको नीला, सफेद, काला, ग्रीन बस ये नजर आ रहा होगा। अच्छा हम और आपने क्या सीखा इन सब से शॉपिंग में? पैसे बचाना। ये एक्चुअली हुआ क्या, ये लोग जाते थे। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जब मैं शॉपिंग अब मैं करता हूँ मैं सारी सिर्फ अजान के लिए कर रहा हूँ तो मेरा वो माइंड ही वो अच्छा फातिमा मेरे लिए करती है और मैं जब शॉपिंग करके आता भी हूँ ना तो फातिमा कहती है अपने लिए क्या। मैंने कहा वो हाँ मुझे टी शर्ट्स का बहुत शौक है। मेरा एक वीकनेस है कि टी शर्ट्स और वो अब फातिमा लेकर तो मेरे पास लिटरली एक टाइम पे 2600 टी शर्ट्स थी। 2600 फातिमा के लिए क्या लेते हैं आप? फातिमा अपनी शॉपिंग फातिमा के लिए मैं अगर कोई चीज़ें लेता हूँ मैं नॉर्मली
शूज उसके लिए लेता हूँ। अच्छा, उनको शूज बिकॉज शी लव्स शूज। हाँ, सुन लो शूज। और आपकी चॉइस पसंद आ जाती है फातिमा को या वो? शी ट्रेन्ड मी वेरी वेल। मैं 8 साल हम लोगों ने क्योंकि वो लंदन में होती थी, मैं यहाँ होता था, तो उन्होंने, और वो फैशन हाउस में काम करी थी, तो मुझे एक एक चीज़ का पता है कि क्या पसंद है, आपकी शॉर्ट हील्स क्या होती हैं, आपकी मतलब आपको स्नीकर्स का भी तो शौक है? बहुत ज़्यादा स्नीकर्स का बहुत शौक है मुझे, टी शर्ट और वो। अच्छा, ज़ारा को ज्वेलरी का शौक है। अच्छा, ज़ारा और बड़ी वो चंकी ज्वेलरी। और मुझे वैसे हर किस्म का नहीं, ज़्यादा तो नहीं है। मुझे खाने का जुल्हा, मुझे नहीं ज्वेलरी का शौक है। बट माया, बट माया क्या, माया के पास how many 50 pairs of shoes? अच्छा, बस no, just for one chunk of promotions. 60-70 तो मेरे पास है। नहीं, मेरे पास नहीं है। अभी 50 उनके पास ले गए, सिर्फ कंटेनर लाइए। मेरी बेगम के पास, मेरी बेगम के पास, और क्योंकि मैंने गिने हैं, क्योंकि जब फातिमा की शेल्फ बन रही थी मैंने खुद शूज गिने थे कि कितने शूज आपने लगाए। 200-300 तो होंगे सर, आई एम नॉट किडिंग, 315 पेयर ऑफ। भाई ज्यादा नहीं बताओ, तुम लोगों का भी क्लिप बन के आ जाएगा। ज्यादा नहीं बताओ, अभी मैं फंसी नहीं हूं, फिर तुम लोगों का भी क्लिप बन के आ जाएगा। नहीं, वो उन्होंने 10 साल में नैप का लेटर आ जाएगा, पता क्या करेगा। लेकिन यार हमारे काम की जरूरत भी है, ऐसा नहीं कि हमें शौक है, हमारे काम की जरूरत है। 308 साल की जितने फातिमा के जूते थे वो सब आए थे। अच्छा, ये तो चलो काम के लिए, स्क्रीन पे आने के लिए हम इतनी शॉपिंग करते हैं, लेकिन वैसे आम तौर पे इंसान की फेवरेट कोई चप्पल होती है जो वो हर वक्त पहन के चला जाता है? मेरी फेवरेट कुर्ता होता है, तुम्हारा है? कोल्हापुरी मेरी चप्पल, वो तो ऐसे सब बेचारी वो माफी मांग रही होगी, माफ कर दो। हाँ, वो हर वक्त तुम्हारे चले हुए। और तुम्हारे मेरे खुद से माफी मांगते हैं। हाँ, और आपके ये जूते, ये रगड़ते मांग रहे? सर, गो वॉक्स the most comfortable shoes that you can wear. और आप शहरियार, आप सब लोग भी बताएं कोई ऐसी आपकी चीजें जो आपसे माफी मांगती, बस करो मुझे शहरियार की मैं बताती हूँ। क्या? ये नहीं बोलेंगे, ऑरेंज कलर के ना जिम के जूते हैं, वो फट के यहाँ से। अच्छा, आपको पता है नदा, आई लव शूज राइट। मेरे जनरली मैं ये कहता 50, उन्होंने कहा तो मैंने कहा 60-70 तो मेरे पास पड़े होंगे जूते। बट एक पेयर जो मेरे जिम स्नीकर्स होते हैं, मेरा वो दिल चाहता है कि मैं उनको सही रगड़ा दूं, क्योंकि जब अगर आप वो उनको देखते हैं ना तो सेटिस्फैक्शन होती है दिल से, यार ये मैंने भाग के पाड़े हैं। ये अच्छा है। तो मेरे एक ऑरेंज कलर के स्नीकर्स हैं, उसमें इतना बड़ा सुराख था और मेरा थंब निकला है बाहर उसमें से। अच्छा। मेरे ट्रेनर ने बोला यार मैं तुझे ले देता हूँ स्नीकर्स, प्लीज बस कर दे। बट वो कुछ ये औरतें नहीं समझेंगी, कुछ स्नीकर्स ना आपको रिमाइंड कराते हैं ऑफ द हार्डशिप, यार ये मैंने वो टाइम में लिए थे, तो दे होल्ड दैट वैल्यू। 6 महीने पहले लिए होंगे, ठीक है, हार्डशिप। फिर आप वो दे दें। 6 महीने पहले, 3 साल चलाए मैंने वो स्नीकर्स, 3 साल। अच्छा, फातिमा माशाल्लाह वो ज़कात निकालती रहती है, तो वो अक्सर मैं जब आता हूँ घर में तो मेरी 50 टी-शर्ट्स गई हैं। क्या हुआ, दे दी, तो ये होता रहता है, इसलिए आपको निकाल देना चाहिए। आई थिंक आपको समझ आइए, वो उन्होंने फैशन हाउस में काम किया है, तो ये ज़कात जो है ये एक बहाना है। नहीं, बहुत जरूरी होता है। आप जो भी चीज पुरानी हो, आप 6 महीने के बाद आपको दे देना। सब कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, करना चाहिए ताकि और भी जगह हो, कबर्ड में जगह हो। अच्छा, ब्रेक पे जा रहे हैं हम लोग क्या? अरे ब्रेक पे जाने से पहले एक मुझे बात पूछनी है, कि तुम्हारी अलमारी खुलती तो कपड़े सारे तुम्हारे ऊपर गिर जाते हैं या तमीज से रखे? मैं बहुत तरीके से असद की सारे कपड़े, अलमारी, जूते, सब कुछ मैं खुद साफ करती हूँ अपने हाथों से। मैं सलीका शार लड़की, मुझे बहुत बुरा OCD है, मैं पीछे से कोने से झाड़ू देख के बोल रहा क्या हमारे मियाँ तो खैर कभी खुश नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। अब सही हो गया। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ अपने आप से। और आपकी अलमारी का क्या सीन है? अल्फाबेटिकली ऑर्डर्ड होती है। अच्छा, कि प्रिंटेड टी-शर्ट्स तुम्हारी यहाँ है, ब्लैक्स ये पड़ी हुई हैं तुम्हारी, जूते, और मतलब एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। और अजान का भी यही होता है। फातिमा देखती हैं। फातिमा की आप ऑर्गेनाइज देख लें कि वो जब मेरा बैग भी वही पैक करती है। तो अब इतना बुरा हो गया, मैं जिस दिन फातिमा नहीं मेरा बैग पैक करती ना, मैं लिटरली फट पड़ता हूँ, मेरा बैग नहीं पैक किया तुमने। कहती है हेलो, मैं तो प्यार में करती हूँ, मेरी ये ड्यूटी नहीं है तुम्हारी।
हमारी अलमारी कैसी होती है जब अलमारी खोले? नहीं आराम से। ड्रेसेस इधर हैं, जीन्स इधर पड़ी हैं, शर्ट्स इधर पड़ी हैं, जूते अलग से हैं। मुझे तो बहुत प्रॉब्लम है। अरे यार ये सारे मेरा माया के रूम में हम जाते थे टर्की में, और माशाल्लाह शी इज सो वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सो साफ पसंद। लड़कियां बड़ी अच्छी हैं, सफाई पसंद। नो बट माया आई थिंक विंस। मुझे प्रॉब्लम है अगर मैं इधर भी आ रही हूँ कहीं 3 दिन के लिए भी जाऊँ तो मुझे है कि मुझे वहाँ के घर वाला माहौल चाहिए। हर चीज का एक अपना पाउच है, हर चीज का, जूती का, नाखूनों की, नेल पॉलिश का, नेल रिमूवर का। ऑल्सो माशाल्लाह शी जस्ट गॉट अ न्यू हाउस, और उस घर में देयर इज एन एंटायर रूम, मैं भी गई थी देखने के लिए, इट्स वाइट और उसमें शीशे लगे हुए, वो सारी माया की वॉकिंग क्लोजेट है। इट्स सो वेल ऑर्गेनाइज्ड कि मैं इस तरह देखिए इतनी प्यारी चीजें रखी हुई हैं। तो ये आई थिंक बहुत बड़ी बात है कि टू बी सो बिजी एंड देन टू डू दैट। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर हम इन लोगों की अलमारियों के डिस्कशन करेंगे। 9 अगस्त को रिलीज हो रही है परे हट लव, अपनी फैमिली के साथ जाके देखिएगा और एंजॉय करेगा अपनी ईद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। So when we were shooting Iqbal Bhaijana, this was an amazing experience for me because there were 2 different schools of cinema. And to be able to see both of those schools come together was so much fun for me at different levels, as an actor, as a producer. ये गाना तो मेरे लिए एक पार्टी थी। इकबाल भाईजाना मेरी शादी का गाना है, as in my character Anwar and Natasha's wedding song. And it means so much to me because everybody was there and it was beautiful and grand and colorful and everything that you could hope for your own wedding. For me particularly, it was an honor working with Hadika ji. जिस तरह ख़ानदान की पहली शादी बहुत अहम होती है, बिल्कुल उसी तरह परे हट लव की पहली शादी थी इकबाल, और इसीलिए हम सारे भी काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि हर बंदा जो फिल्म में परे हट लव की फैमिली का हिस्सा है वो उस शादी पर मौजूद है। To be with each other is very important because that is what is going to make this team a family, and that is exactly what's going to show on the screen. इतने सारे लोगों को एक ही स्टेप करवाना बहुत बड़ा चैलेंज था। खैर सबने बहुत अच्छा किया और बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है इस गाने के साथ। One of my favorite tracks, the most fun time we had for shooting that song. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 9 अगस्त को रिलीज हो रही है परे हट लव, और आज हमारे पास उसकी 40% कास्ट यहाँ मौजूद है क्योंकि माशाल्लाह 45 अच्छा चले 46.5 3 4 5 6 6.14 6.14 45 का क्या था ये? इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया फिल्म के दौरान, वो आपको ये शो देखने के बाद पता चल गया होगा। और हम क्या मैं पुराना वाला सवाल करूं? हमने इनसे अलमारियों का सवाल किया था, आप मेरे से दराजों का पूछ लें मेरे से। अलमारियों का ज्यादा हिसाब रखा हुआ नहीं है, एक दराज में मोजे बस। मुझे नहीं सुना दूसरी दराज दूसरे भी मोजे। तो मैं बताता हूँ 44%। ये अभी तक 44%। ये कैलकुलेशन ये भी कैलकुलेशन में लगे 44%। मैं पैसों की बात नहीं कर रही शहरियार। और नाज़रीन इसके साथ खत्म होता है। देखिए मेरी फाइनेंस की डिग्री है, उसको हलाल करना होता है मुझे टाइम टू टाइम। अच्छा शहरियार की फाइनेंस की डिग्री है? मेरी फाइनेंस की क्या है? शहरियार क्या बनना चाहता था? कितने फाइनेंस करके आपने ली वो डिग्री? हाँ शहरियार क्या बनना चाहते थे वैसे? I always wanted to be part of showbiz and finally लेकिन अम्मा अब्बा ने कहा पढ़ लो। नहीं, पढ़ना बहुत जरूरी है। आई थिंक आपको चाहे जो भी काम करना है यू हैव टू, आप एक्सपोजर मिलता है आपको, वो एक्सपोजर बहुत जरूरी है। शहरियार ने फाइनेंस पढ़ा है, माया ने मास कम्युनिकेशन, आपने क्या पढ़ा है? बिजनेस MBA और आप? मैंने फिल्म प्रोडक्शन। अरे वाह भाई, और आप लोगों ने क्या पढ़ा? फिल्म मेकिंग बिजनेस। अरे भाई सब पढ़े लिखे लोग। खास तौर पे वो मैंने फिजिक्स पढ़ा हुआ है। सोच भी नहीं सकते। आप करती थी उसको सल्फेट को मिक्स उसमें? फिजिक्स का वो केमिस्ट्री नहीं, अब आपको पता है ये अदाकारा क्यों है। बट एक ही चीज है ना। मैं आपको बताऊं इसलिए टमाटो। अच्छा किसी ने कोई एक्टिंग के अलावा कोई और नौकरी की है कभी किसी ने? इसमें तो नहीं मिल सकती। तुमने की नौकरी क्या की है? बैंक में की। बैंक में 2 महीने। अच्छा कॉल सेंटर में मैंने की थी नौकरी बड़ी देर, फिर मैंने
जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर कॉल सेंटर पाकिस्तान में या बाहर की? नहीं कंप्यूटर वो उस टाइम में, क्योंकि मैं नया कॉलेज पे था। अच्छा। तो अब्बा हजूर ने कहा चलो नौकरी करो। तो मैं कॉल सेंटर में मुझे नौकरी करनी पड़ी। फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एक बहुत बड़ा है, मैं बिलाल लशारी और हम लोग सारे हमने वो पहली दफ़ा फॉर्म किया था स्कूल ऑफ आर्ट्स। अच्छा। अभी तक भी है वो स्कूल ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स। तो वहाँ मैंने 1.5-2 साल नौकरी की थी। अच्छा। और तुमने क्या किया? मैंने स्कूल में टीचिंग की थी। दे फायर्ड मी। अच्छा। मैं लेट जाती थी हमेशा, बच्चों का होमवर्क कर देती थी। और फिर मैंने एक सैलून में एज अ मैनेजर काम की थी। दे फायर्ड मी। क्यों? वजह? क्योंकि मैं लेट जाती थी और क्योंकि वो सुबह 10 बजे आना था, मैं 2 बजे उठ के जाती थी और सारी अपॉइंटमेंट्स जो थी हेयर डाई की सब कैंसिल हो जाती थी क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं करती थी। फिर मैंने अपना कपड़े खोले। फिर वो भी खत्म हो गए। तुम नहीं कर सकती है, इजी। फिर मैं न्यूयॉर्क में PFT टेक्नीशियन थी, लोगों की एलर्जी टेस्ट करती थी। अच्छा। फिर वे वहाँ से भी फायर हो गई क्योंकि मैं दुनिया की धुतकारी। और उसके बाद एक्टिंग में आई। नहीं, फिर मैंने एक जगह पे कॉपी राइटिंग की जॉब की थी न्यूयॉर्क में एज ए फ्रीलांस कॉपी राइटर। फिर मैं बस पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान। शहरियार ने कहाँ नौकरी की? मैंने वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी के साथ काम किया था, फाइनेंस जॉब अगेन। आई वर्क विद द वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी। उसके बाद मैंने 3 साल आसम को असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। सो दैट इसका मतलब फ्यूचर आपने सोचा था कि मैंने डायरेक्टर बनना है? एक्टिंग के बाद जब बालों में कहीं सफेदी वगैरह आ जाएगी? नहीं, एक्टिंग के दौरान क्यों नहीं? एक्टिंग के दौरान नहीं एक्टिंग करो यार, स्क्रीन पे रहो। वो जब आपको जोर से कहानी आती है तब उसका कोई टाइम नहीं होता। मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू स्कॉर्सेज़ी से कोई पूछ रहा था कि फिल्म कब बनानी चाहिए। कहा जब फटने वाले हो तो उस वक्त जाके कोई कहानी इतनी जोर से आ रही है कि अगर आपने नहीं बताई तो आपको लग रहा है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, सिर्फ तब फिल्म बनाओ। मैंने तो खैर नौकरियां तो बहुत सारी की। अच्छा। लेकिन मैं पढ़ाता भी रहा हूँ मार्केटिंग यूनिवर्सिटीज़ में। अच्छा। बाकी तो हर जगह ही। और शहबाज? मैं कॉलेज में बॉस्टन में कॉलेज में आई यूज्ड टू बी वो जो पार्किंग जहाँ लोग पार्किंग करते हैं, तो आई यूज्ड टू बी द पार्किंग अटेंडेंट। सोशल सिक्योरिटी के लिए करना पड़ा था। इसके अलावा शोएब मंसूर के साथ एडी था मैं। अच्छा। आई हैव बीन अ सिनेमेटोग्राफर एंड अब मैं एक्टिंग में आ गया। अब देखिए इंसान सोचता क्या है कि क्या करना और फिर डेस्टिनी उसको कहाँ ले जाती है। फिर ये भी नौकरी कर रहे हैं। ये नहीं यार, ये ऐसी नौकरी है जो आप एंजॉय करते हो करने में, जो आपका पैशन है। मैंने 2 साल मैंने सिटी स्कूल में नौकरी की। क्या पढ़ा? आई वाज देयर मीडिया हेड। अच्छा। मीडिया हेड था। उनका पहला अखबार मैंने लॉन्च किया था। वाह भाई, जबरदस्त। इजी ना ले मुझे। मैं नहीं, बड़े क्रिएटिव आदमी। तुमने कभी सोचा था कि तुम एक्ट्रेस बन जाओगी यार? मतलब नहीं, कभी भी नहीं। मैंने तो सोचा ही नहीं था, बस चाहती थी। हमेशा चाहती थी। अब ज़ारा की एक्टिंग होती थी घर में। क्या ज़ारा अभी भी एक्टिंग सिचुएशन एक होती थी, एक सिचुएशन मिल गई हमें, कोई भी मतलब तभी एक्ट्रेस नहीं थी। क्या जी कोई लड़के वाले आए हैं लड़की को देखने के लिए या खाना बना रहे हैं, तो वो एक्टिंग शुरू हो जाती थी। हाँ क्या? अब इतनी जोर मैं सारी जिंदगी बचपन में अपने आप को शीशे में देख के मैंने कितनी दफा कहा है कि मैं किडनैप हो गई, मेरे हाथ पीछे चल रहे हैं। बट ये नुकसान होता अगर ज़ारा एक्टिंग नहीं करती तो, क्योंकि कुछ लोग इसलिए ज़ारा तुम्हें हर जगह से निकाला गया है कि तुम्हें यहाँ आना था। नो बट शी हैड इट बिकॉज इन्होंने मुझे अपनी बचपन की वीडियो दिखाई थी उस दिन, और क्या ये बचपन से ही पैदाइशी एक्ट्रेस है। बहुत हम लोग जाते थे ठंडियानी वगैरह मरी अम्मा बाबा के साथ छुट्टियों पे, तो वहाँ पे कैमरा ऐसे अम्मा निकालती थी और मैं दुपट्टे लहरा के, और बाबा कहते थे जलील बच्ची बैठो अंदर, पठान घूम रहे हैं, ये देखो माल रोड पे दुपट्टे निकाल के घूम रहे। तो मेरी हमेशा ये आदत होती थी कि हमेशा यार इतना हम लोगों ने बातें करते करते पता नहीं चला टाइम खत्म हो गया हमारे शो का। लेकिन फिर मैं आपको याद दिला रही हूँ कि 9 अगस्त को रिलीज हो रही है पारे हट लव। आपने जरूर अपनी फैमिली को ले जाके देखना है, और ये लोग आपको वक्तन फवक्तन ARY और दूसरे चैनल्स पे नजर आते रहेंगे, ये बताते हुए याद दिलाते रहेंगे। 9 को आप भूल नहीं सकते। नहीं अभी आप देखिए, हम आपके घरों में घुसेंगे। 9 तारीख को दरवाजे पे जाएंगे। केक लेके नहीं, केक को केक लेके प्रोड्यूसर साहब लेके जाओ, खुद ही लेके जाओ। हम लोग खुद आएंगे, खुशियां बांटेंगे। और यू नेवर नो कि किसी भी सेलिब्रिटी के साथ आपको फिल्म देखने का हम मॉल पे 20th को
फ्राइडे सैटरडे संडे 19th को हम हैं, हम जा रहे हैं डॉनन मॉल जा रहे हैं, ओशन टावर्स 19th को है हम कराची में, लकी वन 19th को हम ओशन टावर में है, 20th को हम लकी वन में, और लकी वन में 20th को फ्राइडे को भी तो हम हैं इंडोलमेंट। वही तो बता रहा हूँ। एक काम करें, ये इन लोगों को खुद अभी सही से याद नहीं है, आप इनके पेज पे जाइए परिहट लव के, और वहाँ सब कुछ लिखा अगर आप हम लोगों को फॉलो करें आप लोगों को पता लग पेज पे जाइए, लिखा होगा इस वक्त कब आपको मिलने वाले हैं, और अगर आप इनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आप पहुंच जाइए उसी मॉल पे जहाँ ये जाने वाले है ना। ये सबसे बेस्ट आइडिया होगा ना, ARY का पेज देख लें आप, ठीक है। तो ये था हमारा आज का शो। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का सुबह उठकर यहाँ आने का, और अच्छे से बगैर सूजे हुए मुंह के साथ और बहुत बहुत सारी नेक तमन्नाएं और नेक दुआएं आपकी फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप लोगों की फिल्म मार्क करेगी 50 करोड़ से भी ऊपर, 70 करोड़ से भी ऊपर। हम फिर आएंगे आपके शो पे, फिर आएंगे आप इंशाल्लाह सक्सेस शो करने के लिए आपके शो पे इंशाल्लाह। खैर अब तो ईद पे भी मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखना नहीं भूलिएगा 9 अगस्त को परे हट।